अच्छा भाई, हम लोग एक और पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं 9618 2024 पेपर 42 मई जून। एंड आई ट्राई माई बेस्ट टू सिंप्लीफाई दिस एज मच एज आई कैन, क्योंकि इसकी जो मार्क्स स्कीम मैं देख रहा था इट्स लिटरली मेस्ड अप और अजीब है बिल्कुल, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो गलत भी हैं उसमें। एंड स्टिल वी आर गोना सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड पूरा पेपर सॉल्व करेंगे, हर एक चीज़ को समझेंगे और हर एक चीज़ को डिटेल में करने की कोशिश करते हैं। सही है, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन पेपर। हमारे पास कुछ उन्होंने फाइल्स वगैरह दी हुई हैं, मीडियम हार्ड और इजी टेक्स्ट फाइल्स दी हुई हैं और क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है। तो लेट्स जस्ट ओपन क्वेश्चन पेपर। हम नॉट गोना गो इनटू एविडेंस डॉक्यूमेंट अब, और अपना हम विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेते हैं। सही है जनाब, विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेते हैं और अपना जो फोल्डर है, फाइल में गए, ओपन फोल्डर, और जब भी हमने फोल्डर बनाया हुआ है डेस्कटॉप पे गए, 42 सॉल्व कर रहे हैं, सेलेक्ट फोल्डर। सो दिस इज़ योर फोल्डर जिसमें हम लोग काम करेंगे। लेट्स जस्ट क्विकली मेक फाइल्स। क्वेश्चन 1.py, आप लोग प्लीज इसको एग्जैक्ट करिएगा जैसे क्वेश्चन में कहा हुआ है। हम जस्ट गोना डू इट थोड़ा सा तेज क्योंकि वी डोंट हैव मच टाइम लेफ्ट। क्वेश्चन 2.py, क्वेश्चन 3.py। तो ये तीन फाइल्स आप लोगों की बन गई हैं। सही, अब हम इसमें इस्तेमाल करेंगे अपना इस डॉक्यूमेंट को। बिस्मिल्लाह करते हैं, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, जल्दी जल्दी से करेंगे, टाइम नहीं है हमारे पास। ओके, जरा हम फाइल्स देख लेते हैं, जल्दी से स्टडी कर लेते हैं कुछ एविडेंस। इजी, हार्ड, मीडियम और ये सब फाइल्स दी हुई हैं हम लोगों को। क्वेश्चन 1 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बिस्मिल्लाह। अब आप लोगों से यहाँ पे क्या कह रहा है, जल्दी जल्दी से देखते जाओ मेरे साथ, और हर चीज़ को जो है प्रॉपर तरीके से समझने की कोशिश करो मेरे साथ। कह रहा है भाई, प्रोग्राम आउटपुट से मेन वर्ड, एक प्रोग्राम है जो कि मेन वर्ड होगा, आप उसको आउटपुट करेगा। द प्रोग्राम आस्क द यूजर टू एंटर द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ थ्री और मोर लेटर्स का आप लोगों को जो है वो यूजर से पूछेगा कि भाई एक वर्ड ऐसा डालो जो थ्री और मोर लेटर्स का दैट कैन बी मेड फ्रॉम लेटर्स इन द मेन वर्ड। क्या समझ आई उससे भाई, पूरे सिनेरियो को समझना जरूरी है। कह रहे हैं एक यूजर को हम पूछेंगे उससे कि भाई ये मेन वर्ड है, लेट्स से मेन वर्ड है हाउस, उसमें लेटर्स मौजूद हैं HOUSE। इन लेटर्स को यूज करके थ्री थ्री और मोर लेटर्स का कोई वर्ड बताओ, कोई एक ऐसी वर्ड गेस करो। दीज आर कॉल्ड आंसर्स, इनको हम आंसर्स कहते हैं। तीन फाइल्स हैं, easy डॉट टी एक्स टी, मीडियम डॉट टी एक्स टी, हार्ड डॉट टी एक्स टी। ईच फाइल हैज द मेन वर्ड ऑन द फर्स्ट लाइन। जो तीनों फाइल्स हैं ना, उसमें फर्स्ट लाइन के अंदर वर्ड मौजूद है, जैसे डायरेक्ट। फिर उसके बाद थ्री लेटर्स और मोर के जो हैं वो वर्ड्स बने हुए हैं इन इन लेटर्स के। डी का, कोई आई का, कभी कोई आर का वर्ड है, कभी ई का वर्ड है, कभी सी का वर्ड है, कभी टी का वर्ड है। सही है जनाब। ओके, दीज आर कॉल्ड आंसर्स, इनको हम लोग आंसर्स कहते हैं भाई। दीज आर देयर आर थ्री फाइल्स, ये हो गया। और ईच फाइल हैज द मेन वर्ड इन द फर्स्ट लाइन, जो पहली लाइन है उसमें आपके पास मेन वर्ड मौजूद है। The answers are stored in the file। जो आंसर्स हैं वो सब फाइल में मौजूद हैं। ईच आंसर इज ऑन अ न्यू लाइन आफ्टर द मेन वर्ड। जितने भी आंसर हैं वो सब आफ्टर द फर्स्ट लाइन सारे आंसर्स लिखे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल easy डॉट टी एक्स टी हैज 14 आंसर दैट कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स इन हाउस। तो ज़रा easy डॉट टी एक्स टी देख लेते हैं। तो ये 14 कुछ आंसर्स मौजूद हैं हमारे पास हाउस के ना। ठीक है, द वर्ड्स रेड फ्रॉम द टेक्स्ट फाइल आर स्टोर्ड इन अ ग्लोबल 1D एरे। एक ग्लोबल 1D एरे हमारे पास, उसमें आप लोगों ने चीज़ों को स्टोर करना है। सही है जनाब। और क्या करना है, और क्या करना है, द नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स, कितने वर्ड्स आप उन लेटर्स से बना सकते हो, आर स्टोर्ड इन अ ग्लोबल वेरिएबल नंबर वर्ड्स। लेट्स से कितने भी वर्ड्स आप लोग बना सकते हो वो आप लोगों ने नंबर वर्ड्स के अंदर स्टोर करना होगा। सही है, तो आपने प्रोसीजर बनाना है रीड वर्ड्स के नाम से, विच विल टेक अ फाइल नेम एज अ पैरामीटर। फाइल नेम एज अ पैरामीटर लेगा, opens द फाइल एंड रीड्स इन द डाटा, जो भी उस फाइल में डाटा मौजूद होगा उसको रीड करेगा। स्टोर्स द मेन वर्ड, जो पहली लाइन होगी उसको वो वर्ड एरे के पहले एलिमेंट पे स्टोर करेगा। और उसके बाद स्टोर्स ईच आंसर इन अ न्यू एलिमेंट इन वर्ड एरे। तो बाकी जितनी सारे एलिमेंट्स वैल्यूज आएंगी वो सारी हमारे पास आंसर्स होंगे। सो फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन इज योर मेन वर्ड, बाकी सारे एलिमेंट्स आर योर वर्ड एरे के आंसर्स। सही है, काउंट एंड स्टोर द नंबर ऑफ आंसर्स। तो हम सारे एलिमेंट्स को काउंट कर लेते हैं, एंड में नंबर -1 कर लेंगे तो हमें उसका आंसर पता चल जाएगा। सो दैट्स वेरी इजी, इट्स नॉट अ बिग डील। सो लेट्स स्टार्ट। ग्लोबल वर्ड एरे, ग्लोबल नंबर वर्ड्स, ये हमें कुछ वैल्यूज चाहिए। उसके बाद हम बेसिक सी इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं। वर्ड एरे इक्वल्स टू एम्प्टी, नंबर वर्ड्स
इक्वल्स टू जीरो। इसमें मुझे काउंटिंग करनी पड़ेगी कि कितने आंसर्स हैं, क्योंकि हर फाइल में अलग अलग हैं। इजी में ज़्यादा आंसर हैं, कभी इजी में कम है, मीडियम में ज़्यादा है, फिर हार्ड में और ज़्यादा है। सही है। तो व्हाट यूर सपोज टू डू, यूर सपोज टू मेक अ रीड डाटा फंक्शन, रीड वर्ड्स फंक्शन। तो जल्दी से बनाते हैं, बिल्कुल टाइम नहीं ज़ाया करेंगे इसमें, बहुत आसान है ये। रीड वर्ड्स, और इसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है, टेक द फाइल नेम एज अ पैरामीटर। फाइल नेम एज अ पैरामीटर, लेट्स जस्ट कॉल इट फाइल नेम। फाइल नेम एज अ पैरामीटर, सही है। द फर्स्ट थिंग दैट यू आर सपोज टू डू, ऑल्दो इट्स नॉट मेंशन्ड इन द क्वेश्चन कि आप लोग इसको एक्सेप्शन हैंडलिंग करो या ना करो, तो आई वुड सजेस्ट कि जितने भी आप लोग फाइल्स के क्वेश्चन करो उसमें एक्सेप्शन हैंडलिंग कर लिया करो। तो लेट्स जस्ट टेक ग्लोबल फर्स्ट। अपना वर्ड एरे को लेकर आते हैं, उसके बाद अपना नंबर वर्ड्स को लेकर आते हैं, क्योंकि दे डोंट एग्जिस्ट इनसाइड द फंक्शन, वो ग्लोबल स्कोप में मौजूद है। उसके बाद मुझे इसमें ट्राई करना पड़ेगा, और फाइल इक्वल्स टू ओपन, उसके बाद फाइल नेम, जो भी पैरामीटर वैल्यू होगी, और रीड मोड में ओपन कर देंगे। जब आपकी फाइल ओपन हो गई, उसके बाद मुझे हर एक एक लाइन को रीड करना है इसमें से, और एरे के अंदर डालना है। मैंने कहा फॉर लाइन एंड फाइल। उसके बाद आप लोगों ने क्या किया, हर एक एक लाइन इससे रीड होती जाएगी। वर्ड एरे पे गए आप लोग, अपने वर्ड एरे पे गए, डॉट अपेंड किया आपने। डॉट अपेंड करने के बाद व्हाट यूर सपोज टू डू, यूर सपोज टू डू लाइन डॉट स्ट्रिप। तो उससे न्यू लाइन कैरेक्टर हटता चला जाएगा, और एरे के अंदर सारी वैल्यूज को स्टोर करते जाओगे। और जितनी लाइंस हैं आप उसको काउंट करते जाओ, नंबर ऑफ वर्ड्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ वर्ड्स प्लस वन। और जैसे ही फॉर लूप से बाहर निकलोगे, उसको माइनस वन कर दो। माइनस वन क्यों करवा रहा हूँ मैं? मैं इस वजह से करवा रहा हूँ क्योंकि पहला वाला जो है वो तो एक्चुअल वर्ड है ना हमारा, उसके बाद वाले सारे आंसर्स हैं। तो नंबर वर्ड्स के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद है, द नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स इन द मेन वर्ड। मेन वर्ड को इंक्लूड नहीं करना, स्टोर्ड इन द ग्लोबल वेरिएबल नंबर वर्ड्स। सही, सिर्फ आंसर्स को आपने इंक्लूड करना था, कर दिया भाई हम लोगों ने। उसके बाद व्हाट यू आर सपोज टू डू, यू आर सपोज टू क्लोज योर फाइल, फाइल डॉट क्लोज। फाइल को क्लोज करने के बाद जनाब, आपने एक्सेप्ट करना है आईओ एरर, और प्रिंट कर दो यहाँ पे, लेट्स जस्ट प्रिंट फाइल नॉट फाउंड। जनाब, ये हो चुका है हमारा रीड वर्ड तैयार। उसके बाद वो आप लोगों से पार्ट बी में कह रहा है, द मेन प्रोग्राम आस्क द यूजर। आपने यूजर से इजी, मीडियम और हार्ड पूछना है, एंड कॉल रीड वर्ड्स विद द फाइल नेम दैट मैचेस द यूजर इनपुट। तो अगर वो इजी लिख कर देगा तो आपने उसको easy डॉट टी एक्स टी बना देना है। सही है, इस तरीके से करना है। तो बेसिक सी इफ की कंडीशंस आएंगी, तो लेट्स जस्ट डू दैट। तो मैंने कहा चॉइस, चॉइस इक्वल्स टू इनपुट इजी, कॉमा मीडियम, कॉमा हार्ड। इस तरीके से मैंने उससे क्वेश्चन पूछा, जो भी मेरे पास वैल्यू आएगी उसके हिसाब से मैं अपनी सारे आंसर को जो है वो जनरेट करवाऊंगा। सो इफ चॉइस डॉट लोअर इक्वल्स टू इजी, अगर वो इजी के बराबर है तो मेरा फाइल नेम क्या हो जाएगा, फाइल इक्वल्स टू इजी डॉट टी एक्स टी। माई बैड, इजी डॉट टी एक्स टी। सही है जनाब। एल्स इफ चॉइस इक्वल्स टू चॉइस डॉट लोअर इक्वल्स टू डॉट लोअर में इस वजह से कर रहा हूँ ताकि अगर कोई भी गलत कैपिटलाइजेशन के साथ भी डालता है तो इवन देन इट विल वर्क। तो फाइल के अंदर क्या आ जाएगा, फाइल इक्वल्स टू मीडियम डॉट टी एक्स टी, मीडियम डॉट टी एक्स टी जनाब। और अगर ये तीनों नहीं, दोनों नहीं हुए, देन द थर्ड ऑप्शन दैट वी हैव इज फाइल इक्वल्स टू हार्ड डॉट टी एक्स टी। तो ये तीनों चीजें ले ली। उसके बाद क्या कह रहा था आप लोगों से, आपको कॉल करना है राइट प्रोग्राम, द मेन रीड वर्ड को भी कॉल करना है। तो लेट्स जस्ट कॉल इट रीड वर्ड्स, और उसके बाद हम अपना यहाँ पे जो भी फाइल आएगी उसको हम डाल देंगे। इजी हो गया भाई, यहाँ तक तो कोई मसला नहीं आना चाहिए इसमें। चलो वी आर डन विद दिस, लेट्स जस्ट टेस्ट दिस यहाँ तक, और प्रिंट करके चेक करते हैं हम लोग। प्रिंट नंबर, नहीं, प्रिंट योर एरे, योर वर्ड एरे। अच्छा, इसमें वर्ड एरे जो है वो कैपिटलाइज तो नहीं है, डब्ल्यू, लेट मी जस्ट क्विकली सी दैट। या डब्ल्यू इज कैपिटलाइज, तो लेट मी जस्ट मेक दिस कैपिटल। यहाँ पे भी कैपिटल बना देते हैं इसको, डब्ल्यू को, एंड दैट्स इट।
और यहाँ पे भी कैपिटल बना देते हैं ताकि हम चीज़ों को देख सकें कि वर्ड वर्ड एरे हमारा जो है वो हमें एक तरीके से दिख सके। लेट मी चेंज दिस एज वेल। परफेक्टली फाइन नाउ। ओके, सो लेट्स जस्ट सी, विजुलाइज करके देखते हैं सारी चीज़ों को। एंटर इजी डाला हमने तो उसने मुझे पूरी अपनी फाइल बना के दे दी। पहला वर्ड हाउस है, बाकी सारे आंसर्स हैं। सही है जनाब, एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन। ओके, लेट्स जस्ट रिमूव दिस फिलहाल के लिए। ओके, उसके बाद क्या कह रहा है भाई नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट आई के अंदर, सी पार्ट आई के अंदर कह रहा है आउटपुट द मेन वर्ड फ्रॉम द एरे एंड द नंबर ऑफ आंसर्स। सही है, आप लोगों ने क्या करना है, मेन वर्ड का आउटपुट करना है एंड द नंबर ऑफ आंसर का आउटपुट करना है। चलो जल्दी जल्दी से करते हैं ये सारे काम हम लोग यहाँ पे। और आप लोगों ने यहाँ पे एक फंक्शन बनाना है, डेफ प्ले के नाम से। इट्स नॉट गोइंग टू टेक एनी पैरामीटर्स, लेकिन हमारा एरे जो है वो चाहिए होगा हम लोगों को, तो वर्ड एरे और नंबर वर्ड चाहिए होंगे हमें, क्योंकि दे एग्जिस्ट आउटसाइड दी फंक्शन। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, आउटपुट द मेन वर्ड फ्रॉम द एरे। सो मेन वर्ड फ्रॉम द एरे का मतलब क्या है, पहला इंडेक्स पोजीशन आउटपुट करना है। तो जल्दी से कर देते हैं भाई, प्रिंट द मेन वर्ड इज, मेन वर्ड इज। अपने वर्ड एरे पे जाओ, उसकी इंडेक्स पोजीशन 0 को आउटपुट कर दो तो मेन वर्ड आ जाएगा। उसके बाद प्रिंट आंसर्स को भी करना है। देर आर, दूसरी चीज क्या आउटपुट करनी है, नंबर ऑफ आंसर्स, कितने आंसर्स हैं। देर आर, लेट्स से देर आर, नंबर वर्ड्स के अंदर मौजूद होगा वो चीज, आंसर्स, लेट्स से 5 आंसर्स, 6 आंसर्स, इस तरीके से हमारा आउटपुट हो जाएगा। ठीक है जनाब। अलाउज द यूजर टू एंटर वर्ड्स अंटिल दे एंटर द वर्ड नो। सही है, वो बार बार वर्ड्स को यूजर के लिए, यूजर को ऑप्शन देंगे जैसे हम लोग बार बार वर्ड्स वो डाल इनपुट कर पाएगा जब तक वो नो ना डाल दे, टू इंडिकेट दे वांट टू स्टॉप। आउटपुट वेदर ईच वर्ड द यूजर एंटर इज एन आंसर और नॉट एन आंसर। तो मतलब हम लोगों को जो यूजर डालेगा वो पूरे एरे में सर्च करना होगा, उसके हिसाब से हम लोग आउटपुट डिसाइड करेंगे कि वो इट वॉज द आंसर और वॉज इट वॉजेंट द आंसर। तो हम एक फ्लैग बना के भी टेस्ट कर सकते हैं। काउंट द नंबर ऑफ आंसर द यूजर गेट्स करेक्ट, तो जहां कंडीशन मीट होती रहेगी काउंट करते जाएंगे। रिप्लेस ईच आंसर, जहां कंडीशन ट्रू होगी उसको रिप्लेस कर देंगे विद अ नल वैल्यू इन द एरे। इजी, चलो इसमें करते हैं। फर्स्ट थिंग मुझे काउंटिंग करनी पड़ेगी, तो करेक्ट काउंट के नाम से बना लेते हैं। करेक्ट काउंट इज इक्वल टू 0। उसके बाद मुझे फ्लैग लूपिंग करनी पड़ेगी, तो फ्लैग इक्वल टू फॉल्स। मैंने कहा वाइल फ्लैग इक्वल टू फॉल्स। ये जो बेसिक लॉजिक अगर आप लोगों को आती है तो आई थिंक यू शुड बी एबल टू डू दिस वन। वाइल फ्लैग इक्वल टू फॉल्स। तो जब तक हमारा फ्लैग फॉल्स रहेगा वी आर जस्ट गोना कीप ऑन टेकिंग इनपुट, और यूजर से इनपुट लेते जाएंगे और उसके बाद हम लोग सारी चीज़ों को आउटपुट करते जाएंगे। तो लेट्स जस्ट सी दैट। सबसे सबसे पहली चीज, यू आर सपोज टू गेट योर यूजर आंसर। यूजर आंसर आप लोगों को चाहिए होगा, आप लोग इनपुट करवाओगे इसको। इनपुट किस तरीके से करवाओगे, अच्छा, अब हमने बताना है उसको जो उन्होंने क्वेश्चन में बोला था हम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 1 में दे वर सेइंग द प्रोग्राम आस्क्स द यूजर टू एंटर द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ 3 और मोर लेटर्स दैट कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स इन द मेन वर्ड। दिस इज व्हाट दे वर सपोज्ड टू आस्क। सो आई एम जस्ट गोना कॉपी पेस्ट दिस। ओके, मैंने ही पूरा वो, एंटर द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ 3 और लेटर्स that can be made from the letters in the main word. सही है, that's what I'm supposed to, different words, 3 or more letters that can be made from that can be made from the letters in the main word। चलो ये चीज़ आपने इनपुट करवा ली। इनपुट करवाने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, लेट्स सी दैट। अलाउज द यूजर टू, बार बार इनपुट करते जाएगा। मुझे सर्चिंग करनी है अब इसकी कि अब जो चीज़ आ रही है मेरे पास क्या वो चीज़ एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, उस चीज़ को बस मुझे टेस्ट करना है। सही है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक तरीके से व्हाट आई कैन डू इज, पहली चीज़ मुझे चेक करना है कि भाई एक कंडीशन बना लो अपनी विच इज गना बी यूज टू स्टॉप द लूप। तो पहली कंडीशन बनेगी इफ यूजर आंसर डॉट लोअर इज इक्वल टू नो। अगर वो नो के बराबर है देन व्हाट आई एम सपोज टू डू, आई एम सपोज टू मेक माई फ्लैग ऑपोजिट। अपने फ्लैग को अपोजिट कर दो, और अगर ऐसे नहीं तो फिर हम सर्चिंग करेंगे। अब सर्चिंग किस तरीके से करेंगे, अब मुझे पूरे एरे को देखने के बाद डिसाइड करना है कि हाँ वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो आई एम गोना मेक अ फ्लैग आउट ऑफ इट। आंसर फ्लैग इक्वल्स टू, लेट मी जस्ट मेक इट फॉल्स। अब मुझे सर्चिंग करनी है, सर्चिंग के लिए हर एक एलिमेंट पे जाना है, तो आई एम गोना यूज अ फॉर लूप फॉर दैट। फॉर एक्स इन रेंज, अब पहले वर्ड को तो इग्नोर करना है ना, पहला वर्ड तो एक्चुअल वर्ड था आपका, तो मुझे उसको 1 से स्टार्ट करना है। तो 1 से स्टार्ट करने का मतलब 1 कॉमा
नंबर ऑफ वर्ड्स, लेकिन +1। +1 क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ वर्ड्स तो हमने 1 माइनस करके लिया था ना, तो लास्ट वाले एलिमेंट जो है वो इग्नोर हो जाता। तो दैट्स द रीजन हम इसमें +1 करेंगे, ताकि लेट्स से अगर मेरे पास 98 एलिमेंट्स हैं, तो हमने अगर -1 कर दिया था कि सिर्फ आंसर्स को देख रहे थे, तो दैट्स द रीजन मुझे +1 करके लेना पड़ेगा, क्योंकि हम 1 से स्टार्ट करके लास्ट वैल्यू तक जाना है हमने। सही है जी। ओके, सो फॉर एक्स इन रेंज 1 कॉमा नंबर ऑफ वर्ड्स +1, तो पहले वाले एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स को कंसिडर करना है, और उसमें आप लोगों ने सर्चिंग को परफॉर्म करना है। अब किस तरीके से सर्चिंग करते हैं? इफ यूजर आंसर डॉट लोअर इज इक्वल टू जो भी आपका यूजर का आंसर आ रहा है। अच्छा, डॉट लोअर करने की जरूरत, चलो कर लेते हैं, नो वरीज इन दैट। आपने इसको चेक करना है किससे? वर्ड एरे से। वर्ड एरे के हर एक एलिमेंट पे जाके चेक करेंगे, और अगर वो मेरा आंसर ट्रू हो रहा होगा, देन आई एम सपोज टू प्रिंट। क्या चीज प्रिंट करने को बोला है उसने? यस इट इज द आंसर। कुछ भी आपने मैसेज बता देना है, यस इट इज द आंसर। सही है जनाब। ये हम प्रिंट करते जाएंगे, और हम लोगों को काउंटिंग भी करनी है, तो हम गोना काउंट एज वेल। करेक्ट काउंट इज इक्वल्स टू करेक्ट काउंट +1। काउंटिंग भी कर दी। काउंटिंग के बाद आई एम सपोज टू डू वन मोर थिंग, कि मुझे उसको एम्प्टी भी करना है। तो वर्ड इक्वल वर्ड एरे, तो सेम एलिमेंट पे जाओ, उसको एम्प्टी भी कर दो। तो जो जो उसने बोला वो मैंने करता गया। सो रिप्लेस ईच आंसर दैट यूजर गेट्स करेक्ट विद नल वैल्यू। काउंट करो आउटपुट वेदर ईच वर्ड वाज इन द एरे और नॉट। सही, इस हिसाब से आउटपुट करेंगे। अच्छा, व्हाट इफ इट्स नॉट द राइट आंसर, राइट? उसके हिसाब से फिर मुझे डिसाइड करना है। मैंने पूरी सर्चिंग कर ली। पूरी सर्चिंग करने के बाद मैं फॉर लूप से बाहर निकला हूं। अगर मेरा आंसर फ्लैग अभी भी फॉल्स रहा, अच्छा मुझे अपने आंसर फ्लैग को ट्रू भी करना है। दैट्स इंपॉर्टेंट एज वेल, कि वो चीज मुझे मिल चुकी है, राइट? तो अगर मेरा आंसर फ्लैग फॉल्स रहा, दैट मीन्स वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। तो अगर वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती, तो फिर मैं क्या बोलूंगा? प्रिंट कर दूंगा, इट इज नॉट द आंसर। सही है जनाब। सुकून से देख लीजिए। मैंने कहा इफ यूजर आंसर डॉट लोअर, हर एक एक एलिमेंट को जाके चेक करते गए, और उसके बाद हमने कहा कि यस इट इज द आंसर अगर मैच हो रहा है, और काउंट भी करते गए। उसके एलिमेंट को नल कर दिया और ट्रू कर दिया, कि भाई हमें मिल चुका है वो। और अगर नहीं मिला होता तो इट इज नॉट द आंसर। सही है जनाब। और तो कुछ नहीं कहा उसने करने को, बस दैट्स इट आई फील लाइक। और तो हम लोगों को इसमें कुछ भी नहीं करना। सही है, दैट्स डन। अब उसके बाद पार्ट 2 में आप लोगों से कह रहे हैं, अच्छा ये चीज उठाओगे एविडेंस डॉक्यूमेंट में डाल दोगे। पार्ट 2 में आप लोगों से कह रहे हैं अमेंड द प्रोसीजर प्ले। आप अपने प्ले वाले प्रोसीजर को अमेंड करो, सो दैट व्हेन द यूजर एंटर्स द कमांड टू स्टॉप द प्रोसीजर, जब आपका लूप खत्म हो जाए एक तरीके से, अपने प्ले वाले ही कोई चेंज करना है आपने, तो आप उसकी जो परसेंटेज हो ना ऑफ आंसर द यूजर एंटर्ड फ्रॉम द एरे, तो भाई कितने उसने आंसर सही दिए हैं उसकी आपको परसेंटेज निकालनी है, और आउटपुट कर देना है ऑल द आंसर दैट यूजर डिड नॉट एंटर। जो उसने नहीं करे, मिस कर दिए, उनको आपने आउटपुट कर देना है। इजी। अपने लूप से बाहर निकलो पहली चीज, और पहले परसेंटेज निकालते हैं। तो परसेंटेज निकालने का बहुत सिंपल सा रूल है, कि आपके पास जो अभी आपने सही किए आंसर, तो लेट्स जस्ट से आपने सही किए करेक्ट काउंट, आपने इसको डिवाइड करना है टोटल से, कि टोटल आंसर कितने थे, नंबर वर्ड्स। इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से, दैट्स योर परसेंटेज वैल्यू। अब इसको आउटपुट करना है। आउटपुट किस तरीके से करना है? प्रिंट, लेट्स से कुछ भी लिख दो, यू फाउंड परसेंटेज वाली वैल्यू, कॉमा परसेंटेज वाला सिंबल। तो लेट्स से परसेंटेज का हमने यहाँ पे उनको प्रिंट करके दिखा दिया कि भाई आपकी इतनी परसेंटेज आ रही है। उसके बाद यू आर सपोज टू आउटपुट ऑल द आंसर दैट यूजर डिड नॉट एंटर। तो जो जो आंसर हमें मिलते जा रहे थे हम उनको नल करते जा रहे थे। तब सारे एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट करके देखो, पहले वाले एलिमेंट को छोड़ के, कि जहां जहां नल नहीं है उन सबको प्रिंट कर दो। इतना सिंपल सी लॉजिक। थोड़ा सा सोचना पड़ता है ऑफ कोर्स। तो लेट्स जस्ट डू दैट फॉर एक्स इन रेंज, और यहाँ पे हम लोग 1 से स्टार्ट करेंगे, और नंबर वर्ड्स +1, क्योंकि हमें सारे एलिमेंट्स को इंक्लूड करना है। और उसके बाद व्हाट आई एम सपोज टू डू, इफ एरे, इफ इफ वर्ड एरे x is not equal to empty quotation marks, then I'm supposed to print it। सही है। तो प्रिंट किस तरीके से करेंगे? प्रिंट कर दो उसको, वर्ड एरे पे जाओ, एक्स को प्रिंट कर दो। सो आई एम डन विद दैट पार्ट एज वेल। सारे एलिमेंट्स प्रिंट हो जाएंगे। उसके बाद वो आप लोगों से कह रहा है द प्रोसीजर रीड वर्ड कॉल्स प्ले आफ्टर द डेटा इन द फाइल हैज बीन रेड। जब आप सारी चीज़ों को रीड कर लोगे, अच्छा, द प्रोसीजर रीड वर्ड्स कॉल प्ले, अच्छा रीड वर्ड के अंदर ही अब आपको कह रहा है कि वो प्ले को कॉल कर दो आफ्टर द डेटा इन द फाइल हैज बीन रेड।
तो रीड वर्ड के अंदर ही हमें प्ले को कॉल करना है, तो हम अपने रीड वर्ड वाले फंक्शन में गए, प्रोसीजर में, यहाँ पे हमने जाके प्ले को कॉल कर दिया। सही है जनाब। अच्छा, अब मुझे कुछ चीजें करनी हैं। that that is आई फील लाइक दैट्स इट। बस हमें अब आउटपुट करके चेक करना है। मुझे मुझे ऐसा लग रहा है अभी फिलहाल एरर आएगा, क्योंकि हम लोगों ने प्लेसमेंट थोड़ी ऊपर गलत ऊपर नीचे हुई भी है। सो दिस शुड गिव एरर। इजी लिखा, हाँ एरर आ रहा है। अच्छा, एरर क्या आ रहा है, जरा एरर को पढ़ो मेरे साथ, समझो। मैं इसको सही भी कर सकता था, लेकिन आई जस्ट वांट यू ऑल टू फिगर आउट द एरर एज वेल। कहने प्ले इज नॉट डिफाइंड, जबकि हमने प्ले बनाया है। इट्स जस्ट कि हमने उसको गलत जगह कॉल कर रहे हैं। प्ले नीचे बना हुआ है, रीड वर्ड को ऊपर कॉल किया जा रहा है। तो लाइन बाय लाइन चलता है चीजें। बस हम उसको उठा के नीचे लेकर आ गए। सो हियर यू गो विद योर। अच्छा, उन्होंने जो बोला है मैं वही करूँ ना। अच्छा, उन्होंने बोला है इजी लिखो। अच्छा, द वर्ड इज फेंटेड। There are 97 answers. Let me just read on this real quick. Easy. उसके बाद वो कह रहा है देर आर 14 आंसर्स, एंटर द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ 3 और मोर लेटर्स दैट कैन बी मेड। अच्छा, पहला मैं लिखूंगा शी, फिर मैं लिखूंगा आउट, फिर मैं लिखूंगा नो। तो मुझे 7.4 समथिंग आ रहा है, और बाकी जितने भी थे वो उसने प्रिंट करके दिखा दिए। सो दैट्स इट। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डन विद इट। इट्स नॉट इन द आंसर, यस इट इज द आंसर। तो हमने एक सही आंसर किया भाई। और इसका स्क्रीनशॉट लोगे, यू आर सपोज टू पेस्ट द स्क्रीनशॉट ऑन द एविडेंस डॉक्यूमेंट। लेट्स रीरन दिस। पार्ट 2 वाला, पार्ट 3 वाला टेस्ट कर लेते हैं। हार्ड, find, yes it is the answer. Find, yes it is the answer. Idea, yes it is the answer। तो हमने तीन सही कर दिए। तो अब नो डालना है। तो वो रुक जाएगा। हमने कितनी परसेंटेज सही की है हमारी? तो 3% समथिंग हमने सही किया आंसर। तो दैट्स इट, यू आर डन विद क्वेश्चन नंबर 1। सही है। नाउ वी आर गोना स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2, विच इज रिलेटेड टू योर बाइनरी ट्री। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। चलो बिस्मिल्लाह करते हैं। अ बाइनरी ट्री स्टोर्स डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। फॉर एग्जांपल सारा डाटा दिखाया है उन्होंने। कंप्यूटर प्रोग्राम स्टोर्स इन टीचर्स इन अ बाइनरी ट्री इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है जनाब। चलो यहाँ तक समझ आ गया भाई हमें। उसके बाद क्या कह रहे हैं, द प्रोग्राम यूजेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। द बाइनरी इज अ 1D एरे ऑफ नोट्स। एक 1D एरे भाई नोट्स का। और इसके अलावा क्या क्या भाई हमारे पास, जरा देखते हैं हम सारी चीजों को। 1D array of nodes, each node contains a left pointer, a data value and a right pointer। सही है। It's no longer a record, they're basically creating objects now। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड बाइनरी मिक्स करके आपके सामने सवाल पेश कर दिया है। द क्लास नोड स्टोर्स द डाटा अबाउट अ नोड। ठीक है जी। एक नोड क्लास है हमारे पास, और उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन स्टोर हुई भी है। अच्छा, मैं कुछ भी आप लोगों को समझा नहीं रहा हूँ। ये चीज, इस चीज पे सब फोकस रखना। तो मुझे ऐसे सवाल चाहिए ही नहीं कि सर ये चीज समझ नहीं आई या ये चीज समझ नहीं आई। उसको हम बाद में देखेंगे, क्लास के बाद देखेंगे। सही है। अभी फिलहाल मैं क्या चाह रहा हूँ आप लोगों को, आप सिर्फ ये देखो कि मैं कैसे सॉल्व करूँ, दैट्स इट। मुझे आप लोगों को अभी फिलहाल समझाना नहीं है किसी भी चीज को। आई एम जस्ट शोइंग यू हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट व्हिच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन आवर क्लास। सही है। तो बस इस चीज का कॉन्फिडेंस दिलाना आप लोगों को मुझे, और कुछ भी नहीं है। चलो भाई बिस्मिल्लाह करते हैं। आगे क्या बोल रहे हैं भाई वो आप लोगों से, इट्स बेसिकली टेलिंग यू कि हमारे पास एक नोड क्लास मौजूद है जिसमें लेफ्ट पॉइंटर है, डेटा है, राइट पॉइंटर है, ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं। स्टोर द नेक्स्ट इंडेक्स, स्टोर द नोड डाटा, स्टोर द इंडेक्स ऑफ द राइट इन द बाइनरी ट्री। सही है, इजी हो गया। अब कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या करवा रहे हैं, इनिशियलाइजेस डेटा टू इट्स पैरामीटर वैल्यू। एक चीज उसने पैरामीटर से ली, विच इज बेसिकली द डेटा। इनिशियलाइजेस लेफ्ट पॉइंटर एंड राइट पॉइंटर टू -1। तो ये एक तरीके से मैनुअल इनिशियलाइजेशन है विदाउट एनी पैरामीटर वैल्यू। इजी हो गया। फिर गो गेट लेफ्ट का बनाना है जिससे लेफ्ट पॉइंटर को रिटर्न कर दिया जाएगा। तो बस कुछ भी नहीं है, जहां पे हम लोग डॉट लेफ्ट इस्तेमाल करते हैं या डॉट लेफ्ट पॉइंटर इस्तेमाल करते हैं, या पाइथन के अंदर जो है 2D एरेस के लिए कुछ इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, करंट पॉइंटर और यहाँ पे जीरो। तो जीरो का मतलब होता है लेफ्ट पॉइंटर, वन का मतलब होता है डेटा, टू का मतलब होता था हमारे पास योर राइट पॉइंटर। तो इस तरीके से हम सारी चीजों को एक्सेस करते थे। लेकिन अब वो यहाँ पे उसका पूरा मेथड बनवा रहा है, तो गेट लेफ्ट, गेट राइट, गेट डेटा। तो बस जहां मुझे लेफ्ट पॉइंटर चाहिए होगा, आई एम जस्ट गोना यूज गेट लेफ्ट, सिंपल। गेट राइट, गेट डेटा, सेट लेफ्ट, सेट राइट, सेट डेटा, जो कि सेटर्स हैं और गेटर्स हैं, बेसिक्स है। पार्टी के अंदर आप लोगों से फरमा रहा है पार्ट ए आई 4 मार्क क्वेश्चन। राइट प्रोग्राम को टू डिक्लेयर द क्लास नोड एंड इट्स कंस्ट्रक्टर। आप लोगों ने नोड बनाना है, कंस्ट्रक्टर बनाना है, बहुत ही सिंपल सा काम है। तो जल्दी से बना लेते हैं क्लास नोड। उसके बाद व्हाट यू आर सपोज टू डू, यू आर सपोज टू मेक योर प्राइवेट एट्रीब्यूट्स। पहला है भाई लेफ्ट पॉइंटर।
प्राइवेट लेफ्ट पॉइंटर। ओके जनाब। ओके जनाब, यार बहुत ही बच्चों वाला सवाल था यार। मुझे मैक्सिमम इसमें 15 से 20 मिनट लगे पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने में। मैक्सिमम, इससे ज्यादा टाइम लग ही नहीं रहा। इंटीजर। ओके। प्राइवेट राइट पॉइंटर इंटीजर, तो ये तीनों हमने एट्रीब्यूट्स बना दिए। एट्रीब्यूट्स बनाने के बाद व्हाट यू आर सपोज टू डू, यू आर सपोज टू मेक अ कंस्ट्रक्टर जिसमें वो आप लोगों से कह रहा है इनिशियलाइज द डेटा टू इट्स पैरामीटर वैल्यू, और आपने लेफ्ट पॉइंटर और राइट पॉइंटर को -1 से इनिशियलाइज करना है। जल्दी बना लेते हैं भाई। डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट, दिस इज हाउ यू आर सपोज टू मेक कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर और उसके अंदर सेल पास करना जरूरी है क्योंकि इट बेसिकली रिप्रेजेंट्स द ऑब्जेक्ट्स। इसमें हमें सिर्फ डेटा लेना है। सही है जी, सिर्फ डेटा लेना, दैट्स इट। उसके बाद वो क्या कह रहा है भाई, इनिशियलाइजेस लेफ्ट पॉइंटर राइट पॉइंटर टू -1, सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर हम लेफ्ट पॉइंटर, इसको -1 से इनिशियलाइज कर दो, और अपने डेटा को जो पैरामीटर वैल्यू उससे इनिशियलाइज कर दो। फिर अपने राइट पॉइंटर को भी -1 से इनिशियलाइज कर दो। तो ये हमने बेसिक सा कंस्ट्रक्टर बना दिया, वी डन विद पार्ट ए। इजी। चलो भाई, तो बस कुछ भी नहीं करना था, बेसिक सा कंस्ट्रक्टर, जो वैल्यूज उसने बोली पैरामीटर्स के अंदर साइन करवाने को, जो उसने बोला डायरेक्ट इनिशियलाइज कर दो, वो भी कर दिया हमने। लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स पार्ट टू। पार्ट टू में कह रहा है द गेट मेथड्स गेट लेफ्ट गेट राइट एंड गेट डेटा ईच रिटर्न द रेलेवेंट एट्रीब्यूट्स। तो आपने लेफ्ट पॉइंटर रिटर्न करवाना है, राइट पॉइंटर रिटर्न करवाना है, और डेटा रिटर्न के लिए गेटर्स बनाने हैं। ये भी बहुत बच्चों वाला काम है। जिसको आगे के पार्ट्स नहीं आते ना, वो ये वाले तो आराम से कर सकता है, इजी मार्क्स है। सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, बेसिकली पता है ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कंटेनमेंट वाला कॉन्सेप्ट है। अभी तुम लोगों को समझ आ जाएगा क्यों। डेफ कंटेनमेंट मिक्स्ड विद बाइनरी ट्री, कुछ इस तरीके का सवाल दिया है। गेट राइट, गेट राइट के लिए भी सेल्फ पास करना जरूरी है क्योंकि इट बेसिकली रिप्रेजेंट द ऑब्जेक्ट। रिटर्न कर दो, क्या चीज रिटर्न कर दो? सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर राइट पॉइंटर वाली वैल्यू। जनाब दो बन गए गेटर्स, एक और बना लेते हैं विच इज गेट डेटा। ओके जी। ओके भाई, ओके भाई, ओके भाई। रिटर्न कर दो सेल्फ डॉट 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 अंडरस्कोर अंडरस्कोर डेटा। ठीक है जनाब, तीन गेटर्स थे, बना दिए। वी आर डन विद दिस 3 मार्क क्वेश्चन एज वेल। ओके जी, लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स पार्ट थ्री, जिसमें वो आप लोगों से फरमा रहा है यू आर सपोज टू मेक सेटर्स नाउ। द सेट मेथड्स विच इज सेट लेफ्ट सेट राइट सेट डाटा ईच टेक अ पैरामीटर एंड देन स्टोर दिस इन रेलेवेंट एट्रीब्यूट। तो बस इनको पैरामीटर वैल्यूज लेगा और असाइन करेगा। तो डेफ सेट लेफ्ट सेल्फ, उसके साथ आप लोग पैरामीटर वैल्यू पास करो। लेफ्ट पी, लेट्स कॉल इट लेफ्ट पी, और इसके अंदर असाइन करवा दो सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर लेफ्ट पॉइंटर इज इक्वल टू लेफ्ट पी। ठीक है जी। डेफ सेट राइट सेल्फ और राइट पी बना लेते हैं। ऐसे ही रैंडम पैरामीटर है, सिर्फ नाम है, मर्जी आपकी जो नाम बनाना चाहो आप। सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर राइट पॉइंटर, माय बैड सॉरी। अभी तो मैंने सिर्फ सेटर और एक गेटर्स बनाया और कुछ भी नहीं किया। तो ये जनाब, you're done with everything. I think one more left, which is your data. So set data, 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 self, data p, data, data, data p, self dot underscore underscore data equals to the parameter वाली वैल्यू। इजी हो गया भाई, सारे सेटर्स बन गए, सारे गेटर्स बन गए। यूर डन विद पार्ट ए कंप्लीटली, जिसमें आपको एक नोड बनाना था, नोड की क्लास बनानी थी, और वो सारा काम हमने कर दिया। अब यहां से चीजें ना मुश्किल होना स्टार्ट होती हैं, आहिस्ता आहिस्ता करके मुश्किल होंगी, विच इज बेसिकली पार्ट बी। पार्ट बी में वो आप लोगों से फरमा रहा है कि भाई द क्लास ट्री क्लास स्टोर्स द डाटा अबाउट द बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री के हवाले से वो डाटा स्टोर करेगा। किस तरीके से? ट्री क्लास है जिसमें हमारे पास एक ट्री के नाम से एरे है ऑफ अराउंड 20 एलिमेंट्स, 0 से 19 उसकी वैल्यूज हैं। डेटा टाइप उसकी चेक करो, नोड, मतलब एक क्लास के अंदर another class is existing. Is this the concept of containment? Let me know in the chat please, बराए मेहरबानी, बराए मेहरबानी। ये कंटेनमेंट का ही कॉन्सेप्ट आ गया ना।
बिल्कुल, बस बेहतरीन हो गया। क्लास विद इन क्लास, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। चलो लेट्स मूव ऑन। फिर उसके बाद हमारे पास एक और एट्रीब्यूट है फर्स्ट नोड, फिर उसके बाद दूसरा एट्रीब्यूट है नंबर नोड्स। चलो अभी देखते हैं, इनको समझने की कोशिश करते हैं। अभी फिलहाल मुझे इतना समझ नहीं आ रहा कि क्या करवाना चाह रहा है, क्योंकि मुझे तो रूट पॉइंटर नाम ही कोई चीज़ पता है। रूट पॉइंटर कुछ होता था, और मुझे पता था कि एक नंबर नोड, एक फ्री नोड के नाम से पहले मैंने अपने कोड सॉल्व किए हुए थे ना क्लास में समझाने के लिए, तो उससे मुझे फ्री नोड का कुछ कॉन्सेप्ट याद आ रहा था, और मुझे एक चीज याद आ रही थी रूट पॉइंटर का कॉन्सेप्ट। मैंने ये दो पढ़े हुए, लाइक जो हमने क्लासेस के अंदर क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें इसी तरीके से किया था। ठीक है, चलो अभी देखते हैं, उन्होंने नाम चेंज किए में, लेट्स सी क्या कर रहा है ये। एक ट्री बना हुआ है इसके अंदर, और उसके बाद क्या करवा रहा है, फर्स्ट नोड के नाम से एक पैरामीटर है हमारे पास, स्टोर्स द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट नोड इन द ट्री। स्टोर्स द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट नोड इन द ट्री। फर्स्ट नोड, हम्म, क्या कह रहा है भाई ये, स्टोर्स द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट नोड इन द ट्री। ये तो वही वाली बात होगी जो रूट पॉइंटर की बात थी। जैसे रूट पॉइंटर काम करता था वैसे ही फर्स्ट नोड काम कर रहा है। स्टोर द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट नोड, जो सबसे पहला नोड होगा ट्री के अंदर, वो फर्स्ट नोड कहला रहा है। ठीक है, नंबर नोड्स, स्टोर्स द क्वांटिटी ऑफ नोड्स इन द ट्री। अरे ये तो वही फ्री नोड वाली बात हो गई। लेट्स से अगर फ्री नोड 20 है, दैट मीन्स 20 एलिमेंट्स। तो फ्री नोड इक्वल्स टू फ्री नोड प्लस वन करते जाते थे हम लोग, एक नोड का ऐड कर दिया, फ्री नोड इक्वल्स टू फ्री नोड प्लस वन। तो इट स्टोर्स द क्वांटिटी ऑफ नोड्स इन द ट्री, तो नंबर नोड्स इट्स बेसिकली दैट। इजी हो गया, समझ आ गई मुझे यहाँ तक कि दिस इज बेसिकली इक्विवेलेंट टू फ्री नोड, जो हमने कोड क्वेश्चन में किया हुआ था पहले, जो कॉन्सेप्ट्स के साथ जब पढ़ रहे थे, तो हमने इसको फ्री नोड के तौर पे किया हुआ था, और इसको रूट पॉइंटर के तौर पे। लेट मी सी, जस्ट क्विकली रिवाइज करते हैं थोड़ा बहुत। हाँ, अब वो दूसरे फोल्डर में, चलो छोड़ो, नो नो वरीज। तो हमारे पास नंबर नोट्स थी और फर्स्ट रूट पॉइंटर वाली वैल्यूज थी। ठीक है, परफेक्ट हो गया यहाँ तक तो। चलो मैं तुम लोग को नोट्स दिखा देता हूँ ना, दैट्स ऑल्सो गुड, ताकि चीज़ों को लिंक कर सको मेरे साथ। ओके जी, जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। गिव मी अ मिनट प्लीज, ऑन होल्ड ऑन होल्ड। ये देखिए जनाब, चेक करें आप लोग जरा, ये एडीटी के नोट्स है राइट। हमने जो क्लास में क्वेश्चन सॉल्व किया था, दैट वाज बेसिकली दिस वन, लेट मी शो यू। लिंग्विस्ट, यार कितना पढ़ते हैं यार, उफ अल्लाह, तुम लोग अल्लाह बचाए। ये चेक करो, दिस इज द नोट दैट वी डिड राइट, ऐड नोट्स। ये चेक करें आप लोग, तो इसके अंदर फ्री नोड नामी चीज थी और एक रूट पॉइंटर था। तो रूट पॉइंटर इज बेसिकली जहां पे फर्स्ट नोड जहां पॉइंट कर रहा होता है। फ्री नोड इज समथिंग जिसमें हम लोग प्लस वन करते हैं एक नोड को ऐड करने के बाद। तो जहां जहां फ्री नोड होता है वहीं पे हम लोगों को चीजें बनानी होती हैं। ईजी हो गया यार, ये तो बहुत ही बच्चों वाला काम हो गया। फिर उसके बाद ये तीन एट्रीब्यूट्स हो गए। फिर कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर में क्या करवा रहा है, इनिशियलाइजेस फर्स्ट नोड टू -1। जो पहला नोड होगा उसको वो -1 से इनिशियलाइज कर रहा है। ठीक है, एंड नंबर नोड्स टू जीरो। जो नंबर नोड्स जीरो वाली वैल्यू, इसको इनिशियलाइजेशन कहते हैं। जैसे अभी मैंने तुम लोगों को दिखाया यहाँ पे अपनी क्वेश्चन के अंदर। एक काम करते हैं ना, वन नोट ओपन कर लेते हैं, टाइम ज़ाया नहीं होगा इस तरीके से आप लोगों का, तो जल्दी जल्दी से देख लेंगे हम लोग। एब्स्ट्रैक्ट, ये चेक करो जनाब। अभी मैंने तुम लोगों को दिखाया कि ये इनिशियलाइजेशन करनी पड़ती है बाइनरी ट्री के अंदर राइट। तो बाइनरी ट्री की जो इनिशियलाइजेशन हम स्टार्टिंग में करते हैं, वो चीज़ वो एक कंस्ट्रक्टर के तौर पे करवा रहा है। इट्स ओके, नॉट अ बिग डील, हम देख लेते हैं उसको भी। ये चेक करें सब। ये देखो, ये सारी इनिशियलाइजेशन जो हम लोग यहाँ स्टार्टिंग में करेंगे अपने कोड्स के लिए, यहाँ पे है नहीं इन कोड्स में, दिस वन बेसिकली, ये सारी वैल्यूज को इनिशियलाइज करना, ये वाली। रूट पॉइंटर को -1 से इनिशियलाइज करो, फ्री नोड को 0 से इनिशियलाइज करो, एक एरे बनाओ नोड्स का। ये सब चीजें क्या हैं, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर व्हाट, ये इनिशियलाइजेशन है राइट। वही सेम चीज वो आप लोगों से फरमा रहा है कि आप इस चीज को क्या करो, इन अ कंस्ट्रक्टर, एक क्लास के तौर पे करो उस चीज को। तो आपने एक ट्री बनाना है, फर्स्ट नोड बनाना है, नंबर ऑफ नोड, नंबर नोड्स बनाने, इजी हो गया। इनको इनिशियलाइज करना है कंस्ट्रक्टर के अंदर। और क्या कह रहा है, इनिशियलाइजेस ईच एलिमेंट इन ट्री। जो ट्री है हमारे पास, जो एक एरे है हमारा, ट्री इज बेसिकली एन एरे, टू अ नोड ऑब्जेक्ट। आपने नोड के ऑब्जेक्ट से उसको इनिशियलाइज करना है विद द डेटा वैल्यू ऑफ -1। सबने इस चीज को बहुत गौर से पढ़ो, क्या कहना चाह रहा है। मतलब हम एक खाली एरे बनाए, उसमें 20 टाइम्स जो है नोड और -1 की वैल्यूज के साथ इनिशियलाइज करते जाएं। बहुत ही सिंपल काम है। इनिशियलाइज ईच एलिमेंट इन ट्री, मतलब जो एरे ट्री है, टू अ नोड ऑब्जेक्ट, उसमें आप लोगों ने नोड के ऑब्जेक्ट को क्या करना है, इनिशियलाइज करना है विद द डेटा वैल्यू -1। ठीक है, अभी जो हमने ऊपर नोड बनाया था उसके नोड बना के -1 को डालते जाएंगे, इजी।
फिर कुछ इंसर्ट नोड का कुछ बनवा रहा है, आउटपुट ट्री का कुछ बनवा रहा है। अभी फिलहाल हम लोग ये दो मेथड्स को छोड़ देते हैं। अभी फिलहाल इन दो मेथड्स को छोड़ देते हैं और आगे बढ़ते हैं पार्ट वन की तरफ, इस पार्ट की तरफ। क्या करवा रहा है भाई, जरा चेक करते हैं। नोड्स कैन नॉट बी डिलीटेड फ्रॉम दिस ट्री। ठीक है, मतलब वी नॉट कंसिडरिंग डिलीट नोड वाला कॉन्सेप्ट बिकॉज वी डोंट हैव इट इन अवर सिलेबस। और कह रहा है भाई राइट प्रोग्राम को टू डिक्लेयर द क्लास ट्री क्लास, कंस्ट्रक्टर बनाओ, डो नॉट डिक्लेयर द अदर मेथड्स, यूज द अप्रोप्रिएट कंस्ट्रक्टर। बच्चों वाला काम भाई। चलो बनाते हैं। क्या बनाना है भाई, ट्री क्लास। तो क्लास, ट्री क्लास, और उसके बाद व्हाट यू आर सपोज टू डू, यू आर सपोज टू इनिशियलाइज देम और डिक्लेयर देम। प्राइवेट ट्री 0:19, प्राइवेट ट्री कॉलन एरे। देयर इज नो फिक्स्ड वे टू डिक्लेयर इट, इट्स जस्ट दिस इज द राइट वे। आप इस तरीके से कर लो तो बेहतर है। ऑफ नोड, जो नोड डेटा टाइप हमने ऊपर बनाई है उसका कंटेनमेंट का कॉन्सेप्ट, जैसे अपने बहुत सवाल ऐसे किए हुए हमने। तो मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का अच्छा ग्रिप अगर आपको है, जो वेंडिंग मशीन वाला क्वेश्चन किया हुआ है हमने, लेसन्स वाला भी किया हुआ है, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हमने की हुई हैं। तो क्विज वाला भी एक क्वेश्चन किया हुआ है। तो आप लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए होपफुली। तो प्राइवेट ट्री एरे बना दिया, 19 अपर नोड, अपर अपर बाउंड, जीरो जो है वो लोअर बाउंड, दैट मीन्स 20 एलिमेंट्स ऑफ नोड। ये सब बनाने के बाद व्हाट यू सपोज टू डू, यू सपोज टू मेक फर्स्ट नोड प्राइवेट फर्स्ट नोड। अरे भाई साहब, फर्स्ट नोड कॉलन इंटीजर, इजी हो गया। फिर उसके बाद व्हाट यू सपोज टू डू, यू सपोज टू मेक वन मोर एट्रीब्यूट जिसमें आप लोगों ने नंबर नोड्स बनाने, नंबर नोड्स। ठीक है जी, कॉलन इंटीजर। सारे हमने एट्रीब्यूट्स डिक्लेयर कर दिए भाई। एट्रीब्यूट्स को डिक्लेयर करने के बाद व्हाट यू सपोज टू डू, यू सपोज टू मेक अ कंस्ट्रक्टर, अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर सेल्फ पास करना जरूरी है। सेल्फ के साथ व्हाट यू आर सपोज टू डू, कोई और चीज मांग रहा है ये पैरामीटर्स के अंदर? द थिंग इज देयर इज नो नीड फॉर एनी पैरामीटर, बस डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन है। चलो पहले तो फ्री नोड को कर लेते हैं क्योंकि वो आसान है। सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर फर्स्ट नोड, विच इज बेसिकली माई रूट पॉइंटर। उसको किससे करना है, -1 से। मैं यहाँ कमेंट के लिए लिख लेता हूँ ताकि मुझे आसानी हो जाए थोड़ी सी ना। सिर्फ अपने लिए थोड़ी आसानी करने के लिए मैंने क्या किया, उसको रूट पॉइंटर लिख दिया ताकि मुझे आसान हो जाए समझना। तो सही, सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर फर्स्ट नोड इक्वल्स टू -1। फिर सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर नंबर नोड्स, नंबर नोड्स। इसको भी किससे, इसको जीरो से इनिशियलाइज करना है। ये बेसिकली फ्री नोड वाला कॉन्सेप्ट है। फ्री नोड तो मैंने अभी अपनी सामने के लिए भी थोड़ी सी देर के लिए रखा है, ताकि मैं जब क्वेश्चंस कर रहा हूँ ना तो मेरे दिमाग में ये सारी वैल्यूज हों। ईजी हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है, इनिशियलाइज ईच एलिमेंट इन ट्री, एरे के अंदर जो हमने काम करना है। तो पहले तो एरे बना लेते हैं, सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर ट्री। आई होप मुझे ये चीज़ें री एक्सप्लेन ना करनी पड़ेगी ये एरे क्यों बनाया है। दिस इज समथिंग विच वी हैव डन बहुत दफ़ा यार, बहुत दफ़ा कर लिया। अब तो एक एम्प्टी एरे बना लो, उसके अंदर सारी चीज़ों को अपेंड करवाते जाओ। तो जस्ट मेक इट अ फॉर लूप फॉर एक्स इन रेंज, 20 एलिमेंट्स चाहिए भाई मुझे एरे के अंदर। तो और एरे पे जाओ, अंडरस्कोर अंडरस्कोर ट्री डॉट अपेंड, अपेंड करते जाओ एक एक करके। तो अपेंड इज बेसिकली पहले लूप चलेगा, एक वैल्यू आ जाएगी, फिर दूसरा। और वैल्यूज कौन सी डालनी है, नोड ऑब्जेक्ट विद द डेटा वैल्यू ऑफ -1। ओके इजी। तो नोड बना लेते हैं इसके अंदर हम लोग अपना, इधर नोड वैल्यू ऑफ -1। तो वो एक एक करके 20 टाइम्स हमारा नोड को अपेंड कर देगा किसके अंदर, सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर ट्री के अंदर। दिमाग में रखना, एरे के अंदर नोड्स मौजूद हैं और नोड्स के पास गेट राइट गेट लेफ्ट ये सारी चीजें मौजूद होती हैं। इजी हो गया भाई यहाँ तक। चलो वी आर डन विद पार्ट ए, अल्हम्दुलिल्लाह। पार्ट बी का आई हो चुका है हमारा, विच इज बेसिकली आप लोगों ने सिर्फ कंस्ट्रक्टर बनाना था एंड दैट्स इट, वी आर डन विद दैट। अब आ जाओ मुश्किल चीज की तरफ, विच इज योर एड नोड वाला कॉन्सेप्ट, लेकिन इन अ मेथड, इन अ एक मेथड के फॉर्मेट में आपने बनाना है। और सारे ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स और मेथड्स के जो नोड वाले मेथड्स हैं उन सबको यूज करके बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो सब प्राइवेट एट्रीब्यूट्स हैं। आप डॉट लेफ्ट डॉट राइट डॉट डाटा करके इस्तेमाल कर नहीं सकते, अब आपको मेथड्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे जो कि गेटर्स हैं या सेटर्स हैं, इस तरीके से। क्या कह रहे हैं भाई आप लोगों को, द मेथड इंसर्ट नोड। अब यहां से मुश्किल हो रहा है, फोकस रखना सब यहाँ पे। द मेथड इंसर्ट नोड
टेक्स अ नोड ऑब्जेक्ट, एक नोड ऑब्जेक्ट ले रहा है, फोकस हर किसी का, इंसर्ट नोड क्या ले रहा है, नोड ऑब्जेक्ट ले रहा है, सही है। न्यू नोड एज अ पैरामीटर, एक न्यू नोड के तौर पे वो पैरामीटर लेगा, ओके, एंड इंसर्ट इट इनटू द एरे, वो एक एरे के अंदर इंसर्ट कर देगा, सही, ठीक है। इंसर्ट नोड फर्स्ट चेक्स इफ ट्री इज एम्प्टी, अगर ट्री एम्प्टी है दैट मीन्स वहां पे कोई भी वैल्यू अभी फिलहाल एग्जिस्ट नहीं करती है, तो फिर कोई भी रूट नहीं है एक तरीके से। जब कोई भी रूट नहीं है तो जो पहला एलिमेंट आता है वो क्या बन जाता है, इफ रूट पॉइंटर इज इक्वल्स टू जीरो, इज इक्वल्स टू -1, तो रूट पॉइंटर इज इक्वल्स टू जीरो, जैसे हमने पढ़ा हुआ है यहाँ पे। ये चेक करें सब, पहला एलिमेंट जब हम डालते हैं इस साइड पे चेक करना है, इफ रूट पॉइंटर इज इक्वल्स टू, फर्स्ट चेक इफ यू वांट टू स्टोर इट इन द फर्स्ट नोड, तो इफ रूट पॉइंटर इज इक्वल्स टू -1 देन रूट पॉइंटर इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। If the tree is empty, insert node stores the new node in the array at index number nodes. तो जहां पे भी नंबर नोड्स है हमारा, विच इज बेसिकली योर फ्री नोड, वहां पे जाके वो स्टोर करवा देगा और इंक्रीमेंट कर देगा नंबर नोड को, और स्टोर कर देगा जीरो इन फर्स्ट नोड। ये वही वाला काम हो गया जो हमने अभी किया हुआ है, मतलब वही सेम बात हो गई कि वो इफ रूट पॉइंट इज इक्वल टू -1, रूट पॉइंट इज इक्वल टू जीरो, और दूसरी चीज फ्री नोड इक्वल टू फ्री नोड प्लस वन करवा दो, सिंपल, ठीक है। इफ द ट्री इज नॉट एम्प्टी मतलब वहां पे कोई वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं, देन व्हाट यू आर सपोज टू डू, स्टोर न्यू नोड इन द एरे, आप पहले स्टोर करते हो, फिर आप उसकी लोकेशन को ढूंढते हो, जैसे हमने पढ़ा हुआ है, पहले आप उसको स्टोर कर देते हो, जब स्टोर हो जाता है, स्टोर करने के बाद व्हाट यू आर सपोज टू डू, यू आर सपोज टू फाइंड द करेक्ट पोजीशन ऑफ इट, और अपने लेफ्ट पॉइंटर और राइट पॉइंटर को फिक्स करना पड़ता है। तो उसके लिए हम एक फ्लैग लूपिंग करते हैं जब तक आपको जगह नहीं मिल जाती। अगर डाटा छोटा होता है, if the value that you're trying to insert is a smaller value than the root value, you're supposed to move towards left, आपने अपने लेफ्ट पॉइंटर को चेक करना है। हम डायरेक्टली स्टोर नहीं करते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, राइट, कि आप लोग डायरेक्टली स्टोर नहीं करते, पहले चेक करते हो क्या लेफ्ट पॉइंटर जो है वहां पे जगह है भी, तो किस तरीके से चेक करते हैं, -1 से, अगर वहां जगह होती है तो हम वहां पे अपने लेफ्ट पॉइंटर को फिक्स कर देते हैं, प्लेस इक्वल टू ट्रू मतलब लूप रुक गया। और अगर वहां पे -1 नहीं होता, मतलब हमारे लेफ्ट वाले पॉइंटर के अंदर कोई वैल्यू मौजूद है, खाली नहीं है, तो हम अपने करंट पॉइंटर से इंक्रीमेंट करते हैं और जिस रूट पे होते हैं उसका लेफ्ट पॉइंटर उठा लेते हैं। ये सब कहानी है जो मैं तुम लोग को समझा रहा हूँ ना, दैट्स द कहानी पार्ट ऑफ इट, नॉट द कोड पार्ट ऑफ इट। मैं कोड से नहीं समझा रहा तुम लोग को, मैं कोड नहीं बता रहा तुम लोग को, मैं क्या बता रहा हूँ, द कहानी, द थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ इट, कि अगर ये होता है तो वो हो जाता है, तो ये होता है तो वो हो जाता है, तो ये होता है, तो बस इस चीज को मुझे अपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की फॉर्मेट में करना पड़ेगा। और अगर वैल्यू बड़ी होती है देन व्हाट वी वर सपोज टू डू, आपने उसके राइट पॉइंटर को चेक करना है। तो राइट पॉइंटर को मैं किस तरीके से एक्सेस कर पाऊंगा अब यहाँ पे, तो डॉट गेट राइट करके, गेट राइट करूंगा तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी, उसको मैं -1 से कंपेयर करूंगा, -1 से कंपेयर करके एरे नोड्स करंट पॉइंटर 2 इक्वल्स टू फ्री नोड, तो ये तो सेटिंग सेटिंग हो रही है। जब सेटिंग हो रही है तो हम सेटर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, डॉट सेट डेटा, उसकी वैल्यूज को चेंज करवा दिया, प्लेस इक्वल्स टू ट्रू। और अगर -1 नहीं थी तो हम राइट साइड की तरफ इंक्रीमेंट करेंगे। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों को ऑलरेडी आते हैं अगर प्रैक्टिस की हुई है तो, अगर नहीं की हुई तो आप लोगों की मसले, अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, ठीक है। Access the data in the array tree at index first node and compares it to the data in new node. Repeatedly follows the pointer until the correct position for new node is found, मतलब जगह ढूंढता है वो। Once the position is found, insert node sets the left or right pointer of its parent node, easy। Increments number nodes को इंक्रीमेंट कर देता है, ठीक है, इजी हो गया। बस उसने ये नहीं बताई कि ट्री इज एम्प्टी और ट्री इज फुल को कुछ भी नहीं करना हम लोगों को, बस नॉर्मल सा काम है, 20 एलिमेंट्स तक ही करेगा वो, इजी हो गया यार, बहुत आसान है। अब सब फोकस करेगा मेरे साथ, सही है। अब मुझे ये नहीं चाहिए, हम जस्ट गोना फोकस ऑन दिस पार्ट नाउ, योर विजुअल स्टूडियो। तो जरा आप सब फोकस कर लें। आपने क्या बनाना है, आपने बनाना है इंसर्ट नोड के नाम से, अब मेथड बनाने जा रहा है, फोकस चाहिए मुझे सबका यहाँ पे। अब हम इंसर्ट नोड में क्या करेंगे, वही सेम कहानी जब मैंने आप लोगों के साथ बताई है, वही सारी चीजों को देखना है। तो लेट्स स्टार्ट। डेफ इंसर्ट नोड, इंसर्ट नोड, और क्वेश्चन में उन्होंने फरमाया था आप लोगों से, इट टेक्स न्यू नोड एज द ऑब्जेक्ट, एक न्यू नोड लेगा भाई, तो ले लेते हैं सेल्फ न्यू नोड, ठीक है जनाब। ये सारी चीजें ले ली आप लोगों ने, अब न्यू नोड जो लिया आपने उसके हिसाब से अपने सारे काम करने पड़ेंगे। चल, सबसे पहली चीज दैट यू नीड इज ऑब्जेक्ट को बनाना। अब ये ऑब्जेक्ट किस तरीके से बनेगा, हम लोग अपने जो कोड में काम करते हैं, दैट इज दिस इज द फर्स्ट स्टेप। क्या आप लोग जहां पे भी पहले चेक करो उसको कि हमारे पास जगह है या नहीं है, इफ फ्री नोड इज लेस देन इक्वल टू 19, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, एरे पे जाते हैं, विच इज बेसिकली सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर ट्री,
वहां पे जाके आपको अब -1 करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी जब इनिशियलाइज हो रहे होंगे वैल्यूज, क्योंकि नोड की इनिशियलाइजेशन ऑलरेडी हुई हुई है यहाँ पे, ये चेक करो, नोड की इनिशियलाइजेशन -1 से ऑलरेडी हुई हुई है। तो अब बस हमें क्या करना है, चेक करना है और उसको स्टोर करवाना है। इजी है यार, बहुत ही बच्चों वाला काम है। लेट्स डू दैट। इफ अब मुझे नंबर नोड से चेक करना है, विच इज बेसिकली माई फ्री नोड। फर्स्ट चेक इफ देर इज स्पेस और नॉट। पहली चीज ये चेक करते हैं। तो मैं किस तरीके से चेक करूंगा, इफ मैं कोई दूसरा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल नहीं करने वाला आप लोगों के सामने, जो पढ़ाया हुआ है जो आता है उसी को करेंगे। तो इफ सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर नंबर नोड्स विच इज बेसिकली फ्री नोड्स इज लेस देन इक्वल टू 19, अगर मैक्सिमम इंडेक्स से वैल्यू उसकी कम है या उसके बराबर है, तो हम लोग जो है उसको स्टोर करेंगे। किस तरीके से स्टोर करेंगे, जहां पे भी हमारे पास फ्री नोड पॉइंट कर रहा होता है ना, विच इज बेसिकली नंबर नोड्स, हमने वहां पे जाके स्टोर करना है। तो किस तरीके से, पहले तो एरे पे जाओ, तो सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर ट्री। तो मेरे दिमाग में जो चल रहा है ना, मेरे दिमाग में, आप लोगों को मैं अपने दिमाग का हाल भी बताता हूँ, मेरे दिमाग में यही कोड चल रहा है, मेरे दिमाग में यही कोड चल रहा है दिमाग में, लेकिन बस मैं उसको फॉर्मेट चेंज कर रहा हूँ उसका, और फॉर्मेट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फॉर्मेट में कर रहा हूँ। इफ सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर ट्री, कहाँ जाना होता है भाई, फ्री नोड पे। फ्री नोड क्या है यहाँ पे, सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर नंबर नोड्स। वहां जाके आपने क्या करना है, उस एलिमेंट पे जाओगे जहां पे भी आपका फ्री नोड होगा, वहां जाके अपने ऑब्जेक्ट को स्टोर कर दो। कौन सा ऑब्जेक्ट, जो पैरामीटर में लिया था। इजी हो गया, -1 ऑलरेडी असाइन हुआ है जब एक नोड बनेगा। इजी। जब यहां तक सारा काम कर लिया, उसके बाद हम चेक करते हैं, क्या चीज चेक करते हैं, फर्स्ट चेक इफ यू वांट टू, इफ देर इज रूट और नॉट, इफ देर इज रूट और नॉट। फर्स्ट चेक इफ देर इज रूट और नॉट का मतलब क्या है, कि अगर खाली है तो क्या करना है, अगर खाली नहीं है तो क्या करना है, राइट। तो उसके मुताबिक मुझे क्या करना पड़ता है, मैं अपने रूट पॉइंटर को चेक करता हूँ। रूट पॉइंटर इन दिस सिनेरियो इज फर्स्ट नोड। तो इफ सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर फर्स्ट नोड इक्वल टू -1, अगर उसकी वैल्यू अभी भी -1 की तरफ पॉइंट कर रही है, तो आप क्या कर दो, आप उसको चेंज कर दो। चेंज करके क्या कर दो, सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर फर्स्ट नोड इक्वल्स टू 0, उसको 0 कर दो, जैसे हमने यहाँ पे किया हुआ है। इफ रूट पॉइंटर इज इक्वल टू -1, रूट पॉइंटर इज इक्वल टू 0। अगर नहीं है ऐसा, ऑलरेडी एक रूट मौजूद है, एक रूट पे एलिमेंट मौजूद है, तो अब मुझे लेफ्ट और राइट वाला गेम करना पड़ेगा, जो हमें आता है ऑलरेडी। जरा देखते हैं, कोड करते हैं इस चीज को भी, बिस्मिल्लाह करते हैं। else if the first node which is basically root pointer की value it's not -1, that means कोई ना कोई पेरेंट एग्जिस्ट करता है। जब कोई पेरेंट एग्जिस्ट करता होगा, तो फिर मुझे कंपैरिजन करवाना पड़ेगा कि मुझे ग्रेटर देन वैल्यू है या लेस देन वैल्यू है। अगर छोटी वैल्यू होगी तो लेफ्ट साइड पे जाएंगे, अगर बड़ी वैल्यू होगी तो राइट साइड पे जाएंगे। वही सारे कॉन्सेप्ट्स एक तरीके से। हम एक फ्लैग बनाते थे, प्लेस्ड इक्वल्स टू फॉल्स, सब पढ़ा हुआ भाई आप लोगों ने। एक फ्लैग बनाते थे, उसके बाद हम एक करंट पॉइंटर लेंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं अपनी वैल्यूज को, अपने रूट पॉइंटर की वैल्यू को तो चेंज नहीं करूंगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं करंट पॉइंटर लेता हूँ, और उसके अंदर हम अपने रूट पॉइंटर की वैल्यू विच इज बेसिकली व्हाट, सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर फ्री नोड फर्स्ट नोड, दैट्स बेसिकली मैं रूट पॉइंटर वाली वैल्यू। इसको हम इटरेट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, हम इसकी जगह ढूंढेंगे अपने पेरेंट की, अपनी सही जगह इसको इंसर्ट करने के लिए। सही है जी। अब उसके बाद क्या करना है, आपने एक अपना लूप बनाना है, while placed इक्वल्स टू फॉल्स। जब तक हमारी जगह नहीं मिल रही, जब तक आप लेफ्ट राइट करते जाओगे। अब किस तरीके से करोगे, पहली चीज मुझे क्या चाहिए होती है, आके चेक करो। इफ नोट डाटा, इफ नोट डाटा मतलब जो आप इंसर्ट करना चाह रहे हो डाटा, इफ दैट डाटा इज लेस देन योर रूट वैल्यू, मतलब पेरेंट की जो वैल्यू, पेरेंट पे जो डाटा है ना, अगर उससे छोटी वैल्यू है, तो क्या करेंगे। अब ये कोड मैं किस तरीके से लिखूंगा, अब मैंने देखा, मैंने कहा इफ, यार मेरा नोड कहाँ से आएगा, मेरा नोड यहाँ से आ रहा है, न्यू नोड। लेकिन यार ये तो नोड है, इसका डेटा कहाँ से पकड़ूं मैं। अच्छा यार, अगर न्यू नोड है, तो मैं उसका गेट डेटा करके डेटा एक्सेस कर लूंगा, ये तो बहुत ही आसान हो गया। ओके, इफ न्यू नोड डॉट गेट डेटा, इससे मेरे पास डेटा आ जाएगा, क्योंकि कंपैरिजन तो डेटा का होता है। इज लेस देन व्हाट, लेस देन योर पेरेंट पे जो रूट वाली वैल्यू है ना, उसके डेटा को चेक करना है। तो वो कहां से पकड़ूं मैं, सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर ट्री पे जाओ, एरे पे जाओ, जहां पे भी फिलहाल करंट पॉइंटर पॉइंट कर रहा है, क्योंकि ऑफ कोर्स वी आर गोना स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट रूट वैल्यू, फिर उससे कंपैरिजंस करेंगे।
उसका ये तो फिर नोड रूट आ गया एक तरीके से। यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी एक पूरा नोड मौजूद है, एक ऑब्जेक्ट मौजूद है। ये तो डाटा नहीं दे रहा मुझे। हम एरे पे जाएंगे, एरे के ऊपर नोड्स मौजूद है, तो उसका डाटा किस तरीके से एक्सेस करूँ? डॉट गेट डाटा। इजी भाई। इस तरीके से हम डाटा का कंपैरिजन करवा देंगे। मैंने इस लाइन को, विच इज बेसिकली दिस लाइन, इस लाइन को देखो, इफ नोड डाटा लेस देन एरे नोड करंट पॉइंटर वन, करंट पॉइंटर वन मतलब डाटा, उसको उठाओ। अब उसके हिसाब से मैंने क्या किया, चेंज कर दिया थोड़ा सा। इफ न्यू नोड, जो हमने नया नोड बनाया, उसके गेट डाटा करो, उसका डाटा एक्सेस करो। इफ इट इज लेस देन जो रूट पे वैल्यू है उसके मुताबिक। अब हमें क्या करना होगा, अगर छोटी वैल्यू होगी तो लेफ्ट की तरफ जाना है, लेफ्ट पॉइंटर वाला काम करना है। तब मैं किस तरीके से एक्सेस करूंगा? चलो अपनी कोड को देखते हैं। सबसे पहली चीज, अब मुझे लेफ्ट पॉइंटर को कंपैरिजन करवाना है। ये नहीं कि हम डायरेक्टली स्टोर कर देंगे, अगर छोटी वैल्यू तो बस डायरेक्टली स्टोर कर दो। चेक करो कि वहां पे जगह है भी या नहीं। तो किस तरीके से चेक करते हैं? अब मुझे अपने पॉइंटर्स की वैल्यूज को चेक करने के लिए हम पहले ट्री को चेक करेंगे। इफ सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर ट्री, करंट पॉइंटर पे मतलब जो रूट वाली वैल्यू है, ये एक इधर रूट, एक नोड मौजूद है, एक ऑब्जेक्ट मौजूद है, उसका गेट लेफ्ट करके देखो, क्योंकि मुझे लेफ्ट पॉइंटर चाहिए। तो अब लेफ्ट पॉइंटर यहाँ पे जो हम करते थे, हम लोग क्या करते थे, इफ एरे नोड करंट पॉइंटर जीरो, जीरो का मतलब क्या होता था? लेफ्ट पॉइंटर। 2D एरे के फॉर्मेट में हमने किया हुआ था ये सवाल। तो वही सेम चीज मुझे यहाँ पे तो नहीं है एक्सेस, तो मैं डॉट गेट लेफ्ट करूंगा, तो इससे मेरे पास लेफ्ट पॉइंटर आ जाएगा। इसको कंपेयर करवाऊंगा नेगेटिव वन से। अगर ये नेगेटिव वन के बराबर होगा, इन दैट सिनारियो दैट मीन्स मेरे पास जगह मौजूद है, means I have space in my left pointer, in parents left pointer. I have space in parents, means there is space. There is space in parents left pointer. इससे हमें ये पता चल जाएगा। अगर जगह होगी, what you're supposed to do, you're supposed to change the left pointer and point it towards the position जहां पे आपने चीजों को स्टोर किया। कहाँ पे स्टोर किया था हमने? हमने तो नंबर नोड्स पे स्टोर किया था। उसकी वैल्यू को हम लोगों ने असाइन करना है। अच्छा, अब मेरे पास डायरेक्ट ऑप्शन तो नहीं है ये चीज करने का। मेरे पास अब डायरेक्ट ऑप्शन तो नहीं है कि एरे नोड्स पे जाओ, उसके लेफ्ट पॉइंटर को चेंज करके, रूट के लेफ्ट पॉइंटर को चेंज करके क्या कर दो, फ्री नोड की तरफ असाइन कर दो। राइट, अब मेरे पास ये डायरेक्ट ऑप्शन नहीं है। लेकिन मुझे बताना कि क्या मेरे रूट, मेरे नोड वाले, मुझे सब चैट पे बताना, सही? सिर्फ सवाल करना, जवाब, और इसके अलावा कोई भी, इसके अलावा कोई सवाल नहीं चाहिए मुझे। तो जरा सब सवाल में जवाब दीजिए मुझे। ओनली आंसर, सही है? ओनली आंसर, नो क्वेश्चंस। कि भाई हम लोगों के पास, मुझे उसको सेट करना है। मुझे अपने करंट पॉइंटर पे जो रूट मौजूद है ना, उसको मुझे सेट करना है, और उसके जो लेफ्ट पॉइंटर वाली चीज है ना, विच इज बेसिकली समथिंग लाइक दिस, कि जो मेरा पेरेंट था उसके यहाँ पे नेगेटिव वन मौजूद है। अब इसको चेंज करके आई वॉन्ट इट टू पॉइंट टूवर्ड्स द नोड जहां पे मैंने उसको स्टोर करवाया था। लेट्स से ये टू है, सही है? तो अभी मैं किस तरीके से कर सकता हूँ? लेट मी नो दी आंसर प्लीज। कि क्या मेरे नोड में कोई ऐसा सेटर नामी चीज मौजूद है? यस और नो, सिर्फ इसका जवाब दे दीजिए बस, बड़ा मेहरबानी। कोई सेटर नामी चीज मौजूद है जिससे हम चीजें चेंज कर सकें? राइट, कुछ भी ऐसा सेट लेफ्ट नामी चीज मौजूद है? बिल्कुल मौजूद है, तो उसको सेट करते हैं। चलो बहुत ही आसान हो गया भाई, इसको सेट करते हैं। किस तरीके से सेट करूंगा अब मैं? मैंने सोचा यार क्या करूं, थोड़ा सा दिमाग लगाया, फिर मेरे दिमाग में आ गया कि भाई ये काम करो, इसके नोड को तो एक्सेस करो पहले। किस तरीके से करेंगे? करंट पॉइंटर पे जाओ, एरे पे जाओ, जहां पे भी करंट पॉइंटर पॉइंट करे, मतलब रूट वाली वैल्यू, उस पे जाके डॉट सेट इस्तेमाल कर लो, सेट लेफ्ट इस्तेमाल कर लो, क्योंकि मुझे इसका लेफ्ट पॉइंटर चेंज करने के लिए हमने एक मेथड बनाया हुआ है। इफ यू वांट टू चेंज द लेफ्ट पॉइंटर वैल्यू, देन व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू, यू आर सपोज्ड टू यूज अ सेटर फॉर दैट। इजी हो गया यार, ये तो बहुत ही बच्चों वाला काम है। लेकिन इसको पॉइंट कहाँ पे करवाना है? जहां नोड बनाया था। नोड कहाँ बनाया था? सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर नंबर नोड्स के अंदर। क्या बच्चों वाली बात है यार। ये हो गया पूरा काम हमारा तैयार। अच्छा, ये तो हमने एक काम कर दिया, और इसके बाद हमने अपने क्या करना है? प्लेस इक्वल्स टू ट्रू, मतलब हमने अपना सही तरीके से स्टोर कर लिया। लेकिन जनाब, एल्स, एल्स मीन्स देयर वाज नो स्पेस इन लेफ्ट पॉइंटर। अब लेफ्ट पॉइंटर पे अगर जगह नहीं थी, सही है, मतलब वहां पे एक और कोई दूसरी वैल्यू मौजूद थी, लेट्स से कुछ इस तरीके से ऑलरेडी हुआ हुआ था, मतलब यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे 8 ऑलरेडी मौजूद था। अब मुझे और लेफ्ट पे आना है, अब ये लेफ्ट पॉइंटर वाली वैल्यू को उठाना है। अब वो किस तरीके से उठाएंगे?
यहाँ पे देखो मेरे साथ पहले, करंट पॉइंटर के अंदर स्टोर करो, एरे पे जाओ, जो रूट की लेफ्ट पॉइंटर वाली वैल्यू है ना उसको स्टोर कर दो। तो अब ये कैसे मैं एक्सेस करूं यार, गेटर कर लो भाई, क्या मुश्किल है इसमें, बहुत ही बच्चों वाला काम। तो करंट पॉइंटर की वैल्यू को अपडेट करो, ट्री पे जाओ, अंडरस्कोर अंडरस्कोर ट्री पे जाओ, और करंट पॉइंटर पे जाओ। लेकिन इसका करंट पॉइंटर की वैल्यू नहीं चाहिए मुझे, मुझे चाहिए लेफ्ट पॉइंटर की वैल्यू। तो मैं कहाँ से एक्सेस कर सकता हूँ, जस्ट यूज गेट लेफ्ट, सिंपल। इससे मेरे पास लेफ्ट पॉइंटर की वैल्यू आ जाएगी, करंट पॉइंटर की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, फिर दूसरा लूप चलेगा, फिर वही सारा सेम काम जो हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। वॉट इफ, एक और एल्स रह गया हमारा, क्योंकि लाइक हमने यहां तक तो बना लिया, यहां तक हमने सारा काम कर लिया, लेकिन व्हाट इफ द वैल्यू दैट यू वर ट्राइंग टू इंसर्ट इज अ ग्रेटर वैल्यू देन द रूट वैल्यू। तो हम इस एल्स पर आएंगे, लेकिन कौन सा काम करेंगे, राइट वाला काम करेंगे, यही सेम चीज लेकिन राइट पॉइंटर के साथ हो रहा होगा। तो इट्स वेरी सिंपल, व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोना कॉपी दिस कोड। टाइम बचाने के लिए आप लोगों से भी यही उम्मीद है कि आप इसको कॉपी करोगे, पेस्ट करोगे, लेकिन जहां जहां लेफ्ट है उसको राइट कर दो, क्योंकि इसमें राइट की बात हो रही होती है। सेट राइट, और यहाँ पे भी गेट राइट। सिंपल हो गया यार, यहाँ तक तो जरा चेक कर लो, वेरीफाई कर लो उसको, सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर ट्री करंट पॉइंटर डॉट गेट राइट करोगे तो उसका चेक करोगे राइट साइड पे जगह है या नहीं, अगर जगह होगी तो उसको चेंज कर दो। लेट मी चेंज द कमेंट एज वेल फॉर यू ऑल। ओके जी। अच्छा, अगर जगह होगी देन व्हाट यू आर सपोज टू डू, एरे पे जाओ, करंट पॉइंटर पे जाओ, राइट को सेट कर दो, राइट पॉइंटर को चेंज कर दो, कहाँ पे पॉइंट कर दोगे, जहां पे अपने नोड बनाया था, प्लेस को ट्रू कर दो। और अगर जगह नहीं थी तो यू आर सपोज टू इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट करना किधर है, राइट की तरफ, तो राइट पॉइंटर को उठा लो गेट राइट से। सिंपल काम हो गया भाई यहाँ तक। जब आपने यहाँ तक सारा काम कर लिया, व्हाट यू आर सपोज टू डू, आप अपने वाइल के लूप से बाहर आओ। वाइल के लूप से बाहर आने के बाद व्हाट यू सपोज टू डू, इस इस वाली लाइन के अंदर व्हाट यू वर सपोज टू डू, आप फ्री नोड इक्वल्स टू फ्री नोड प्लस वन कर दो। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सेल डॉट नंबर नोड्स प्लस वन। तो जरा इस वाली लाइन को फॉलो करते हुए आओ यहाँ पर, सही जी, थर्ड लाइन इन अ वे, यहाँ पे हमने करना है इसको राइट, हाँ परफेक्ट। तो सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर नंबर नोड्स, सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर नंबर नोड्स प्लस वन। तो ये वाला काम भी कर दिया हमने, इंक्रीमेंट करते गए नंबर नोड्स को। सही है, ये चेक करो, बेहतरीन। थोड़ा सा हम साइज छोटा करके भी देख लेते हैं कि सही जगह पे किया हो मैंने, बेहतरीन परफेक्ट। अच्छा, जब ये सारा काम हो जाए आप लोगों का, व्हाट यू आर सपोज टू डू आफ्टर दैट, जब सारा काम हो गया। अच्छा, उन्होंने मुझे कुछ ऐसा नहीं बोला कि भाई ट्री इज फुल वाली कंडीशन को करो, मैंने जाके क्वेश्चन में भी देखा, क्वेश्चन में वो मुझसे कहीं भी यही फरमा नहीं रहा। लेट मी सी द क्वेश्चन इज वेल, क्वेश्चन के अंदर वो मुझसे हम जरा अपने क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारे क्वेश्चन में उसने कुछ ये नहीं कहा कि भाई ट्री इज फुल या कुछ इस तरीके का, कुछ भी नहीं बोला उसने। इट्स लाइक नॉर्मल, उसमें फिर हमें ये चीज करने की जरूरत नहीं है कि हम एल्स ट्री इज फुल प्रिंट करें। इट्स नॉट नेसेसरी फॉर अस टू डू। अगर कर भी दोगे इवन देन नो इश्यूज एट ऑल। सही है, यू आर डन विद दिस कोड, अल्हम्दुलिल्लाह। पूरा कोड आप लोगों का तैयार है इंसर्ट नोट का। चेक करें सब इस कोड को, मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया भाई, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आई हैवंट चेंज एनीथिंग एट ऑल। ये देखो, थोड़ा सा बड़ा करते हैं, सब सुकून से देखें इस चीज को, कितना आसान है। बस कॉन्सेप्ट्स क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, आपने सारी चीजें की, इस्तेमाल किया, एंड दैट्स इट, आंसर आ गया आप लोगों के। अच्छा, नेक्स्ट व्हाट व्हाट एल्स डू वी हैव इन दिस, जरा चेक करते हैं और क्वेश्चंस को अपने, हमारे पास और क्वेश्चन में क्या फरमा रहा है वो आप लोगों से, जरा और देखते हैं पार्ट्स। पार्ट थ्री के अंदर वो फरमा रहा है आप लोगों से, वी आर डन विद इंसर्ट नोट्स। पार्ट थ्री के अंदर वो आप लोगों से कह रहे हैं, द मेथड आउटपुट ट्री outputs the left pointer, the data, and the right pointer for each node, हर एक एक नोड का, दैट हैज बीन इंसर्टेड इनटू ट्रीज। तो मतलब मुझे जहां तक नंबर नोड्स है ना, अप टिल बट नॉट इंक्लूडिंग नंबर नोड्स तक अपना लूप चलाना होगा, हर एक एक वैल्यू को एक्सेस करना पड़ेगा। द आउटपुट्स आर इन द ऑर्डर दे आर सेव्ड इन द एरे। तो ऑफकोर्स प्लस वन का कॉन्सेप्ट है, तो नंबर नंबर नोड्स के कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग उसको सेव कर रहे थे। If there are no nodes in the array, अगर self dot underscore underscore number node is equal to zero, the procedure outputs no nodes. So you're just supposed to print no nodes. Else, if it is not zero, then what you're supposed to do? For को लूप चलाएंगे, सारी वैल्यूज को एक्सेस करेंगे, प्रिंट कर देंगे, बच्चों वाला काम। तो लेट्स जस्ट डू दैट। एक और हम लोग मेथड बना लेते हैं, आउटपुट किस नाम से बनाना है जरा चेक करो मैं नाम इसका, आउटपुट ट्री के नाम से।
आउटपुट सेल्फ पास करेंगे इसके अंदर भी, क्योंकि इट्स मेथड। और इसके अंदर हमें करना क्या है, यूर जस्ट सपोज टू प्रिंट द वैल्यूज। इफ सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर नंबर नोड्स विच इज बेसिकली फ्री नोड्स इज इक्वल टू जीरो, मतलब कोई भी वैल्यू ट्री के अंदर मौजूद नहीं है, देन व्हाट यू आर सपोज टू डू, यू आर सपोज टू प्रिंट नो नोड्स। कुछ इस तरीके से आपने प्रिंट करना है, ठीक है जनाब। और अगर मौजूद हो मेरे पास, तो मुझे एक फॉर का लूप चलाना है फॉर लेट्स से नोड्स इन रेंज। और यहाँ पे आपको सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर नंबर नोड्स तक चलाना होगा, अप टिल बट नॉट इंक्लूडिंग, तो जितने भी नोड्स होंगे उनको प्रिंट करना होगा। तो हाउ आई एम सपोज टू डू दैट, मुझे सारी चीज़ों को एक्सेस करना पड़ेगा गेट करके। तो एक्सेस करते हैं, पहले मैं लेफ्ट के लिए बना लेता हूँ, लेफ्ट पॉइंटर इक्वल्स टू ट्री पे जाओ। ट्री पे जाने के बाद व्हाट यू आर सपोज टू डू, जो पैरामीटर वैल्यू है, मतलब जो इंडेक्सेस होंगे नोड्स के अंदर मौजूद है वो, उस पे जाओ और उसका गेट करो, गेट लेफ्ट। इस तरीके से लेफ्ट पॉइंटर आ जाएगा। राइट पॉइंटर एक्सेस कर लेते हैं, सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर एरे पे जाओ, नोट्स पे जाओ, डॉट गेट राइट कर दो। इजी भाई। अच्छा, सेल्फ की स्पेलिंग सही कर ले हम जल्दी से। चलो, उसके बाद डेटा एक्सेस करना है, तो डेटा इक्वल्स टू सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर ट्री पे जाओ। एरे पे जाने के बाद सॉरी, मैं इसको ब्रैकेट्स में कर दिया, सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर ट्री पे जाओ, उसकी इंडेक्स पोजीशन नोड पे जाओ जो हमने बनाई हुई है एक तरीके से लूप के लिए, डॉट गेट डेटा कर दो। सही है जी, सारे काम कर लोगे। अब इनको प्रिंट करो, प्रिंट लेफ्ट पॉइंटर, लेफ्ट पॉइंटर वाली वैल्यू प्रिंट करो, राइट पॉइंटर, राइट पॉइंटर वाली वैल्यू प्रिंट करो, डेटा, डेटा वाली वैल्यू। सिंपल, सारी चीजें हो गई, आउटपुट री भी कर लिया आप लोगों ने, डन विद द स्पाइडर सेल। अल्हम्दुलिल्लाह। चलो, अब आगे क्या कहता है भाई, जिसकी जो क्वेरीज है वो मैं समझाऊंगा, उसकी टेंशन नहीं लो, बस मुझे पहले खत्म करना जरूरी है इसको। अच्छा, पार्ट सी के अंदर वो आप लोगों से फरमा रहा है, लास्ट पार्ट रह गया बस। पार्ट सी के अंदर आप लोगों से कह रहे हैं द मेन प्रोग्राम डिक्लेयर्स एन इंस्टेंस, एक एक आपने ऑब्जेक्ट बनाना है ट्री क्लास की, विद द आइडेंटिफाइड द ट्री, उसका नाम होगा द ट्री। और फिर उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, चलो पहले ये काम तो कर दें भाई। तो द ट्री इक्वल्स टू ट्री क्लास, एंड दैट्स इट। कोई भी पैरामीटर नहीं था, तो हमारे पास एक ट्री कंस्ट्रक्ट हो गया, सारा काम ये ऑटोमेटिकली हो चुका है। एक एरे बन चुका है, इसके अंदर फर्स्ट नोड बन चुका है, नंबर नोड बन चुका है, हर चीज हो चुकी है जस्ट बाय डिक्लेयरिंग इट। अब उसके बाद क्या करना है, अब वो नेक्स्ट पार्ट्स में कह रहे हैं द मेन प्रोग्राम इंसर्ट्स द फॉलोइंग इंटीजर्स इनटू बाइनरी ट्री, ये सारी वैल्यूज मुझे अपनी बाइनरी ट्री में डालनी है। सही है, तो जो इंसर्ट नोड था वो नोड्स लेता है, तो वो सारी चीजों को मैं इस्तेमाल करूंगा। और द ट्री डॉट इंसर्ट नोड, उसके अंदर 10 11 5 इस तरीके से काम करना है। जल्दी जल्दी से कर देते हैं भाई ये भी। दो ट्री डॉट इंसर्ट नोड, और ये एक नोड लेता है, पहले एलिमेंट 10, लेट्स जस्ट कॉपी दिस। दूसरा एलिमेंट, लेट मी जस्ट, दूसरा एलिमेंट हमारे पास है 11। फिर तीसरा क्या है भाई, जरा चेक करें, 5 120, सही है, 5 120, पहले ये कर लेते हैं सारे। 5 120, उसके बाद कौन से, 7 5, तो 7, और 7 के बाद क्या है भाई, माय बैड, 7 15, 7 के बाद 15। ठीक है जी, 10 11 5 1 20, 10 11 5 1 20 7 15, सही है जी, सारी वैल्यूज को इंसर्ट कर दिया।
इंसर्ट करने के बाद वो आप लोगों से फरमा रहा है व्हाट यू आर सपोज टू डू। द मेन प्रोग्राम देन कॉल्स मेथड आउटपुट ट्री, आउटपुट ट्री को भी कॉल कर दो। कर देते हैं भाई, इतना सिंपल। द ट्री डॉट आउटपुट ट्री। लेट्स सी अब कोई एरर्स आते हैं तो उनको फिगर आउट करेंगे। अच्छा, कैन नॉट असाइन टू फंक्शन कॉल है, मे बी यू मेंट, हमने उसको कंपेयर करना था, जरा इसको चेक करते हैं। लाइन नंबर 59 पे चलते हैं। लेट्स सी जनाब्स, सेल्फ डॉट ट्री डॉट सेट लेफ्ट। अच्छा देखो ये हरकतें देखो मेरी यहाँ पे, सही है। तो हमने देखो पहली चीज टू बी क्लियर, चलो अच्छी चीज है, दिस इज समथिंग विच यू गाइस कैन लर्न। देखो गलतियां हैं, ठीक है, गलती हुई है, कोई मसला नहीं। आप गए, कोड देखा मैंने, ये नहीं कि मैं पागल हो जाऊं, दीवाना हो गया भाई ये क्या हो गया मेरे साथ, ये क्या हो गया। मुझे अपनी गलती बहुत आराम से समझ आ गई कि ये क्या अजीब बच्चों वाली हरकत की है मैंने, लाइक लिटरली बहुत ही कोई बच्चों वाली हरकत, जिसमें आपको सेट लेफ्ट के अंदर इक्वल्स टू सेल डॉट, कोई हद हो गई यार। तो अब आपको क्या करना है, इसको फिक्स करो। किस तरीके से फिक्स होगा, आपने ये चीज जो है ये ब्रैकेट्स के अंदर जाती है, एज अ पैरामीटर वैल्यू जाती है। हमने जो है इसको महापुरुष की तरह इक्वल्स टू कर दिया। यही सेम चीज पर राइट में भी इश्यू आ रहा होगा, तो इसको भी फिक्स करते हैं। तो सेट सेट राइट की जगह व्हाट यू आर सपोज टू डू, यू आर सपोज टू पास दिस वैल्यू एज अ पैरामीटर वैल्यू। ठीक है, इट्स ओके, गलतियां हो कोई मसला नहीं। लेट्स रन द कोड नाउ। देखो पूरा कोड हमारा अब सही चल रहा है, कोई मसला नहीं, परेशानी वाली चीज नहीं है। तो हमने पूरा कोड कर लिया, here you go, डन विद द कोड, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, नाउ वी गोना स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या क्या चीजें कह रहा है। ओके, नाउ वी गोना स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या क्या चीजें आप लोगों के सामने मौजूद है। द प्रोग्राम सॉर्ट्स एन एरे ऑफ इंटीजर्स एंड सर्चेस द एरे फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू। आप लोगों ने एक एरे बनाना है और उस एरे में से जो है आपने कुछ सर्टेन वैल्यूज को सर्च करना है, ठीक है जनाब। ओके, लेट्स जस्ट डू दैट रियल क्विक। हम एक एक करके सारी चीज़ों को करते हैं, समझते हैं। क्वेश्चन 3 वाज, आई फील लाइक इट वाज वे हार्डर, अच्छा खासा मुश्किल सवाल था। लेकिन इतना इतना मुश्किल सवाल, इतना मुश्किल था कि हमारे एग्जामिनर साहिबा जो हैं उन्होंने भी जो है इसका आंसर मार्क्स की में गलत लिखा हुआ है। सो हम इसको सही करते हैं और सही करके प्रॉपर सॉल्व करेंगे इसको। सो द फर्स्ट थिंग दैट दे नीड इज इन पार्ट ए इज दे वांट द नंबर एरे टू बी देयर। द एरे ऑफ इंटीजर नंबर एरे स्टोर द एरे इज डिक्लेयर्ड। आपने इस एरे को डिक्लेयर करना है, कमेंट्स के अंदर डिक्लेयर कर दो यहाँ पे इस तरीके से, डिक्लेयर नंबर एरे, नंबर एरे कॉलन एरे zero colon, how many elements do we have in this? One, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So six elements, six index position upper bound of integer. Number array equals to 100, comma 85, comma 644, comma 22, comma 15, comma 8, comma 1. सही है जनाब, ये सारी वैल्यूज आपने लिख दी, दैट्स पार्ट ए। Okay, write program code declare initialize the array, done with that. Let's move on towards part B. Part B के अंदर आप लोगों को क्या करना है, the following recursive pseudocode function, एक आप लोगों को recursive pseudocode function दिया हुआ है which is sorting the array into ascending order using an insertion sort and returns the sorted array। तो वो एक array को sort कर रहा है और array को sort करने के बाद आप लोगों के सामने जो है उसका result जो है आपको उसको array को sort करेगा बस, ठीक है। तो let's just do that। ओके, बिस्मिल्लाह करते हैं हम लोग ज़रा रिकर्सिव इंसर्शन को देखते हैं और सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से करना है। अभी फ़िलहाल पार्ट बी आई के अंदर आप लोगों को जो है वो कुछ भी नहीं करना, यू जस्ट सपोज टू राइट द प्रोग्राम कोड फॉर द सूडो कोड फंक्शन रिकर्सिव इंसर्शन, दैट्स क्वाइट इजी। इसका आसान इस वजह से क्योंकि यूर जस्ट सपोज टू कॉपी एंड पेस्ट, दैट्स इट। तो आपको कॉपी करना है एंड पेस्ट करना है, दैट्स इट। मतलब अपने इस कोड को जो सूडो कोड दिया हुआ है इसको ट्रांसलेट करो इन योर पाइथन। तो लेट्स जस्ट डू दैट रियल क्विक, जल्दी जल्दी से करते हैं सारी चीज़ों को। तो मैंने कहा सबसे पहले डेफ रिकर्सिव इंसर्शन, रिकर्सिव इंसर्शन, और क्या क्या चीज़ें चाहिए इनको, इंटीजर एरे चाहिए, इंटीजर एरे एंड नंबर एलिमेंट्स चाहिए इनको, नंबर एलिमेंट्स, दैट्स इट आई फील लाइक, और कुछ नहीं चाहिए इनको, ठीक है जनाब। अब हम लोगों ने क्या करना है, कंडीशन बनी हुई है भाई, इफ नंबर एलिमेंट्स इज लेस देन इक्वल टू 1,
देन व्हाट यूर सपोज टू डू, यूर सपोज टू रिटर्न, दैट्स योर बेस केस। जैसे ही आपकी इंटीजर एरे जो है लेस देन इक्वल टू 1 हो जाए, तो आपने क्या करना है, अपने इंटीजर एरे को रिटर्न करवा देना है। और अगर नहीं होती, देन व्हाट यूर सपोज टू डू, आपने रिकर्सिव को कॉल करना है बार बार, रिकर्सिव इंसर्शन, और उसके अंदर इंटीजर एरे कॉमा नंबर एलिमेंट्स -1। तो आप -1 करते चले जाओगे, करते चले जाओगे। तो इंसर्शन सॉर्ट में क्या होता था, आप लोग पहले वाले को इग्नोर करके बाकी सारी वैल्यूज को जो है, मतलब पहले वाले एलिमेंट को आप समझते थे कि सॉर्टेड है, फिर लेफ्ट टू राइट मूव करते थे अपने एक पर्टिकुलर वैल्यू को जो है वो करेक्ट कंसिडर करते हुए कि ये ऑलरेडी सॉर्टेड है। फिर हम बाकी सारे एलिमेंट्स को लेफ्ट टू राइट मूव करते हुए सारी चीज़ों को इंसर्ट करते थे प्रॉपर तरीके से, एक एक करके। सही है। तो दैट्स व्हाट एक्चुअली इट्स गोइंग टू हैपन। तो मतलब लेट्स से हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 0 1 1 2 3 4 5 6 7, 7 एलिमेंट्स है ना। तो नंबर एलिमेंट्स के अंदर वैल्यू आएगी 7, और 7 एलिमेंट्स को हम लोग करते जाएंगे -1 -1 -1 -1 -1 -1 करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे। रिकर्सिव कॉल, जैसे ही 1 आएगा तो वहां से हम अनवाइंडिंग स्टार्ट करेंगे। तो पहले वाले एलिमेंट को चेक किया आपने, उसको सॉर्ट किया, फिर 2 को, फिर 3 को, फिर 4 को, फिर 5 को, फिर 6 को, फिर 7 को, फिर 8 को, फिर 9 को, फिर 10 को। तो पहले सारी वाइंडिंग हो जाएगी, फिर अनवाइंड करते वक्त 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक हम लोग जहां तक भी मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उधर तक जाएंगे। तो दैट्स द लॉजिक। तो थोड़ा बहुत ना आपको समझना पड़ता है चीज़ों को, जब ही जाके आप कोड कर पाओगे। सही है। तो अभी फिलहाल बेसिक मार्क्स आप इजीली उठा सकते हो। आपने कहा अब ये अनवाइंडिंग करते वक्त कैलकुलेशन हो रही होगी, लास्ट आइटम, क्योंकि देखो यहां तक तो वो रिकर्सिव कॉल कर देगा ना, तो ये वाला कोड तो चल ही नहीं रहा। ये वाला कोड तो सिर्फ अनवाइंडिंग के वक्त चलेगा, बाकी जितना भी कोड है ये सब का सब अनवाइंडिंग के वक्त चलेगा। ये सिर्फ वाइंडिंग होती जाएगी, वाइंडिंग होती जाएगी, स्टैक पे जाके स्टोर होता जाएगा। तो लास्ट आइटम इज इक्वल्स टू, इंटीजर एरे पे जाओ। इंटीजर एरे पे जाने के बाद नंबर एलिमेंट्स -1, नंबर एलिमेंट्स -1। लेट्स से हमारे पास अगर वैल्यू जो थी वो 2 से स्टार्ट हो रही है, राइट। तो 2 से स्टार्ट होने का मतलब है 2 - 1, फर्स्ट एलिमेंट की बात हो रही है। उससे हम लोगों ने चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। चेक आइटम, मैं भी फिलहाल ये वाली लाइन कर रहा हूँ और इसको सोल्व करते हैं। चेक आइटम इक्वल्स टू नंबर एलिमेंट्स -2। सही है जी। मतलब पहले वाले एलिमेंट को उससे पीछे वाले एलिमेंट से कंपेयर करवाना होगा, मतलब विच इज़ योर फर्स्ट एलिमेंट। सही है। इसके बाद और क्या करना है भाई, और क्या करना है भाई, चलो वी आर डन टिल हियर। और इसके बाद एल्स के बाद व्हाट डू यू हैव इज योर लूप अगेन। सही है, लूप अगेन वाली वैल्यूज हैं, सो लेट्स जस्ट कंसिडर दैट। और इनको कंसिडर करके हम लोग सारी चीज़ों को सॉल्व करते हैं। सो आई एम गोना गो आउट ऑफ द इफ फंक्शन, क्योंकि देखो एंड इफ हो चुका है, ये इफ से बाहर चीज़ें हो रही हैं। अब इफ से बाहर चीज़ें क्या हो रही हैं, जरा इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने कहा लूप अगेन, लूप अगेन इक्वल्स टू ट्रू। और उसके बाद मैंने बोला इफ check item, अच्छा check item is इस वाली लाइन पर है हम लोग। सही, इफ check item is लेस देन जीरो, अगर उसकी वैल्यू लेस देन जीरो होती है, देन आपने क्या करना है, लूप अगेन को फॉल्स कर दो। ये कंडीशंस है उसको चेक करने के लिए कि हमें मूव करना है या नहीं करना। और एल्स अगर चेक आइटम की वैल्यू लेस देन जीरो नहीं होती है, तो हमने एक और चीज चेक करनी है, दैट इज, जैसे हम लोगों को, अगर आप लोगों को याद हो इंसर्शन सॉर्ट में हमने दो कंडीशंस पढ़ी थी। इफ द पर्टिकुलर वैल्यू दैट यू आर ट्राइंग टू इंसर्ट इज लेस देन द वैल्यू जो उससे पीछे है, तो हम लोग उसको मूव करते हैं। या अगर होल पोजीशन से वैल्यू बड़ी होती है, तो जीरो से बड़ी होती है अगर होल पोजीशन, तो फिर मूव करते हैं। तो ये दोनों कंडीशन चेक हो रही हैं आपकी। तो इफ चेक आइटम इज लेस देन जीरो, लूप अगेन इक्वल्स टू फॉल्स। उसके बाद व्हाट यू आर सपोज टू डू एल्स, if integer check, if integer array check item, if integer array check item, let's just do that। ये elif वाली कंडीशन है, let's just do elif। अच्छा, loop again equals to false else if integer array check item is less than last item, अगर उसकी वैल्यू लास्ट आइटम से बड़ी हो तो उसमें भी हम लोग लूप अगेन को फॉल्स कर देंगे। सही है जनाब। एंड दैट्स एंड ऑफ, एंड ऑफ।
और अब यहाँ पे एक while का लूप लगेगा विच इज यूज टू यू नो जो अगर आपको याद हो इंसर्शन सॉर्ट में हम लोग क्या करते थे, एलिमेंट्स जो हैं वो राइट साइड पे मूव करवाते थे। तो ये वही चीज़ हो रही है कि अब वाइल लूप अगेन इज बेसिकली दैट पर्टिकुलर लूप जिससे आप लोग मूव करवा रहे हो। तो ज़रा इसको सॉल्व करते हैं। वाइल इंटीजर एरे चेक आइटम +1 इज इक्वल टू इंटीजर एरे चेक आइटम। सही है जनाब। तो उसके आगे जो है उसकी पीछे वाली चीज़ को उठा के उसके आगे लेकर आ जाओगे। फिर चेक आइटम इज इक्वल टू चेक आइटम -1, होल पोजीशन इज इक्वल टू होल पोजीशन -1 वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ गया। और इसी के साथ साथ आप अपनी कंडीशंस को फिर से चेक करो। इफ चेक आइटम इज लेस देन 0 देन लूप अगेन इक्वल्स टू फॉल्स। तो कंडीशंस को देखते रहा करो, बस जो हो रहा है बस मैं अभी फिलहाल वो कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा सा समझते रहो। एल्स इफ जो हमारी दूसरी कंडीशन थी, एल्स इफ इंटीजर इज लेस देन लास्ट आइटम, तो लेट्स जस्ट डू दैट। इंटीजर एरे चेक आइटम इज लेस देन लास्ट आइटम, तो फिर हम अपने लूप अगेन को फॉल्स कर देंगे। लूप अगेन इक्वल टू फॉल्स। सही है जनाब, इससे बाहर निकलो। वाइल इन वाइल हो गया, लूप से बाहर आ जाओ। इंटीजर एरे चेक आइटम, अब ये वैल्यू टू इंसर्ट वाला कॉन्सेप्ट है कि आपको जगह मिल चुकी है, उधर जाके आपने अपने लास्ट आइटम को मतलब वैल्यू टू इंसर्ट को स्टोर करना है। सो दैट्स द लॉजिक। सही है, ये सारे काम करने के बाद यू आर सपोज टू रिटर्न इंटीजर एरे। सही है। लेट्स सी कि क्या मसला है इसमें और क्या सही है, और सारी चीज़ों को टेस्ट करते हैं। सही है। तो लेट्स जस्ट टेस्ट दिस कोड। पार्ट 2 में कह रहा है, हमने एग्जैक्ट सेम टू सेम कॉपी किया है। अगर कुछ चेंजेस करनी होंगी तो हम बाद में चेंजेस करेंगे। लेट्स मूव ऑन टू पार्ट 2। पार्ट 2 में आप लोगों से कह रहा है कॉल रिकर्सिव इंसर्शन विद द इनिशियलाइज्ड एरे, नंबर एरे को इस्तेमाल करते हुए कॉल करो, एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स एज पैरामीटर्स। तो मतलब लेंथ ऑफ एरे ले लेंगे तो इजीली हो जाएगा। आउटपुट द वर्ड रिकर्सिव, उसके साथ फिर आपने सारे एलिमेंट्स का आउटपुट करना है। ठीक है, दैट्स डूएबल, इट्स नॉट अ बिग डील, होपफुली इट वर्क्स। हमने कहा सॉर्टेड एरे को पहले कॉल करते हैं क्योंकि इट्स रिटर्निंग एन एरे। नंबर एरे कॉमा लेंथ ऑफ, आई थिंक वी कैन डू लेंथ ऑफ नंबर एरे, राइट? या लेंथ ऑफ नंबर एरे। ठीक है जनाब, इससे आपके पास एरे कॉल हो जाएगा। अब सब चेक करते हैं कि इफ इट्स सॉर्टिंग और नॉट, और इफ इट्स नॉट तो फिर हम फिगर आउट करेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स हैं इसमें। पहले रिकर्सिव प्रिंट करना है, देन यू आर सपोज टू आउटपुट द कंटेंट ऑफ द रिटर्न एरे। तो एरे के कंटेंट को आउटपुट करने के लिए लेट्स जस्ट यूज अ फॉर लूप फॉर दैट, फॉर एक्स इन रेंज, लेट्स जस्ट यूज लेंथ ऑफ नंबर एरे। सारे वैल्यूज को मैं एक्सेस करता जाऊंगा, प्रिंट करता जाऊंगा। प्रिंट नंबर एरे एक्स, इस तरीके से जनाब। लेट्स सी इफ इट्स वर्किंग। हम अपने एरे को देखते हैं, 1 8 15 22 85 100 एंड 644। सो एवरीथिंग इज वर्किंग परफेक्टली फाइन। हमने अपने एरे जो है उसको सॉर्ट कर लिया इंसर्शन सॉर्ट के थ्रू। तो बस हमने एंड वाइल का ख्याल रखा कि जहाँ एंड वाइल हो रहा था तो हम उससे लूप से बाहर आ गए। तो किस तरीके से बाहर आना, अपने अपने बैक स्पेस खत्म करनी पड़ती है पाइथन के अंदर। सही है जनाब। तो यू आर डन विद दिस, अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथली फाइन अप टिल नाउ। ओके, आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है और उसको डालना है अपने उसमें एल्गोरिथम के अंदर, अपने एविडेंस डॉक्यूमेंट के अंदर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पार्ट 3। पार्ट 3 के अंदर क्या चीज़ है भाई? अच्छा, अगर आप लोगों को ये चीज़ मुश्किल लग रही है ना, अभी तो मैंने कुछ भी इसको समझाया नहीं, कुछ भी समझने की कोशिश नहीं की। हमने हमने तो सिर्फ कॉपी पेस्ट किया, दैट्स इट, नथिंग एल्स। लेकिन इसको समझना थोड़ा बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है आप लोगों के लिए समझना इसको ज़रूरी इस वजह से है क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में वो आप लोगों से कह रहा है द फंक्शन रिकर्सिव इंसर्शन कैन बी चेंज टू यूज आइट्रेशन इंस्टेड ऑफ रिकर्जन। अब आपने इसी सेम चीज को आइट्रेशन से करना है इंस्टेड ऑफ रिकर्जन। तो सेम कॉन्सेप्ट लेकिन इन टर्म्स ऑफ रिकर्जन से। राइट, अब रिकर्जन के बजाय आइट्रेशन से करना है। राइट प्रोग्राम कोड फॉर द फंक्शन आइटरेटिव इंसर्शन टू परफॉर्म द सेम प्रोसेस एज रिकर्सिव इंसर्शन बट यूजिंग आइट्रेशन इंस्टेड ऑफ रिकर्जन। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड पार्ट्स जो कि है। अब इसके लिए समझना जरूरी है आपको पूरे के पूरे कोड को, कि आप लोग किस तरीके से स्टार्ट कर रहे हो, किस तरीके से सारी चीज़ों को करोगे। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरी सिंगल थिंग राइट नाउ। सही है। उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक कोई रफ पेपर लो, कुछ भी लो जिसमें आप लोगों ने इसको समझना है।
किस तरीके से समझना है, लेट मी शो यू। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, हम इस कोड को ड्राई रन करेंगे। किस चीज को? रिकर्सिव इंसर्शन को। ड्राई रन करना सबको आता है, किस तरीके से करते हैं ड्राई रन? अपना वाइंडिंग और अनवाइंडिंग वाला कॉन्सेप्ट, सही है जनाब। सो आई एम गोना कंसिडर दिस। हम यहाँ पे एक अपना जल्दी से जो है एक वो बना लेते हैं। लेट्स क्रिएट अ शेप रियल क्विक एंड स्टैक बना लेते हैं, क्योंकि हमें स्टैक से सॉल्व करना होता है वाइंडिंग और अनवाइंडिंग। चलो, लेट्स कंसिडर एन एरे, और एरे को कंसिडर करके हम लोग इसको सॉल्व करके और समझने की कोशिश करते हैं। So we have your in integer array. Let me just take the same one. ये मैं array बोल देता हूँ, सही, arr equals to, let's say हमारे पास वैल्यू है 4 कॉमा, लेट्स से 2 कॉमा 1। सही है, ये वैल्यूज मेरे पास मौजूद है, 4 कॉमा 2 कॉमा 1। इसको सॉर्ट करना है, ठीक है। आई एम गोना यूज रिकर्सिव इंसर्शन। तीन से मैं इसलिए, अच्छा, जब भी आप लोग कोड को समझना चाहो ना, सो व्हाट यू आर सपोज टू डू, यू आर सपोज टू लुक फॉर अ सिंपलर कोड। एक कोई भी एग्जाम्पल वैल्यू जैसे ले रहा हूँ ना, अब मैं कोई 10 वैल्यूज नहीं ले लूंगा। मुझे सिर्फ लॉजिक्स को समझना है, तो मैं लॉजिक्स को समझने के लिए एक सिंपल एरे एरे को कंसिडर करूंगा, और उससे मैं अपने सारी चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। मैंने यहाँ पे ले लिया 4 कॉमा 2 कॉमा 1। मैंने यहाँ पे वैल्यूज अब हमने पास की, इसमें नंबर एलिमेंट्स कितने हैं हमारे पास, इसमें 3 एलिमेंट्स मौजूद हैं, सही है जनाब। तो अभी फिलहाल मेरी जो कॉल होगी, हम गोना कॉल इट RI, रिकर्सिव इंसर्शन। और रिकर्सिव इंसर्शन के अंदर एरे पास होगा, और एरे के अंदर 3 पास होगा। तो दिस इज योर फर्स्ट कॉल जो कि वाइंड होनी है, RI एरे कॉमा 3। सही है जनाब। अब किस तरीके से कॉल करेंगे? क्या 3 लेस देन इक्वल टू 1 है? द आंसर इज नो, इट्स नॉट। तो हमने क्या किया, रिकर्सिव इंसर्शन इंटीजर एरे नंबर एलिमेंट -1 करते जा रहे हो। देखो किस तरीके से स्टार्ट हो रहा है, नंबर एलिमेंट -1 होता जा रहा है। तो इसका मतलब है अब नेक्स्ट कॉल जो होगी, RI कॉमा 2 करके, नंबर एलिमेंट विच वॉज 3 3 - 1 2, तो 2 को कॉल कर दो। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, RI कॉमा 2, मतलब एरे कॉमा 2, नंबर एलिमेंट्स 2 के साथ कॉल हो रही है। फिर हमने यहाँ पर अभी फिलहाल हमने कुछ भी कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं की, ये सब कुछ भी परफॉर्म नहीं हुआ है, सिर्फ वाइंडिंग कर रहे हैं। फिर रिकर्सिव इंसर्शन, ARR नंबर एलिमेंट माइनस, अभी क्या 2 इज लेस देन इक्वल टू 1? इट्स नॉट। एल्स में आओगे, रिकर्सिव कॉल कर दो, एरे नंबर एलिमेंट्स -1, नंबर एलिमेंट -1 मतलब 2 - 1, तो RI ARR कॉमा 1 से अब हम इसको कॉल कर रहे हैं। क्या 1 इज लेस देन इक्वल टू 1? यस इट इज। व्हेन इट इज, दैट मींस व्हाट, रिटर्न इंटीजर एरे। अब आपके पास बेस वैल्यू रीच हो चुकी है। जैसे बेस वैल्यू रीच होती है, अब हम इसको स्टार्ट करेंगे अनबाइंडिंग। अब रिटर्न बेस इंटीजर एरे, तो इसमें तो कुछ भी नहीं करना आपने, नथिंग एल्स। अब 2 से स्टार्ट होगा एक तरीके से। तो जैसे ही 2 से स्टार्ट होगा, तो 2 में क्या हो रहा है, लास्ट आइटम यहाँ पे हमने रोका था उसको, अब इसके बाद से कंटिन्यू होगा, रिकर्सिव RI ARR मतलब एरे कॉमा 2 की कॉलम अभी कंसिडर करेंगे, 3 को बाद में करेंगे। तो देखो किस तरीके से हो रहा है, अब ये 2 से स्टार्ट कर रहा है, तो 0 1 2। चलो, अच्छा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज्यादा होते हैं तो उसको हमेशा -1 करके कंसिडर कर रहे हैं। क्यों कंसिडर कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे -1 करके? क्योंकि हमारे पाइथन के अंदर जो रेंज होती है वो 0 से स्टार्ट हो रही होती है, तो 0 1 2, राइट। तो लास्ट आइटम इंटीजर एरे नंबर एलिमेंट -1, दैट मीन्स 2 - 1। तो 2 - 1 का मतलब इंडेक्स पोजिशन 1, लास्ट आइटम की क्या वैल्यू हो गई, लास्ट आइटम इज इक्वल्स टू 2। तो हम लोगों ने वहां से वैल्यू उठा के ये वाली, देखो किस तरीके से करते थे, पहले वाले एलिमेंट को हम एम्प्टी कंसिडर करते थे कि दिस इज द करेक्ट ऑलरेडी सॉर्टेड एलिमेंट। फिर बाकी सारे, जैसे अब सेकंड एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे, तो लास्ट आइटम इज इक्वल टू 2, चेक आइटम इज इक्वल टू नंबर एलिमेंट्स -2, नंबर एलिमेंट माइनस मतलब 2 - 2 0, मतलब होल पोजीशन रीच हुई हुई है, इससे पहले कोई भी नंबर नहीं है। लूप अगेन इक्वल टू ट्रू, क्या चेक आइटम इज लेस देन 0? इट्स नॉट। Integer array check item which is index position 0, 4, is 4 less than 2? Is 4 less than 2? No. That means अभी हम लोग अपने लूप को रोकेंगे नहीं, हमें राइट पे शिफ्टिंग करवानी है, which is done by this loop। अभी राइट साइड पे शिफ्टिंग करवानी है, उसको किस तरीके से करवाएंगे? अभी लूप अगेन तो फॉल्स नहीं हुआ हमारा, तो कंडीशन ट्रू रही, कंडीशन ट्रू रही, एरे पे आओ, चेक आइटम +1 विच इज 0 + 1 इज 1, इंडेक्स पोजीशन 1 पे स्टोर कर दो उससे पिछले वाली वैल्यू, इंटीजर एरे चेक आइटम 0 वाली वैल्यू। तो दैट मीन्स व्हाट, 2 की जगह क्या आ जाएगा जनाब, 4 आ जाएगा। सही है, 2 की जगह 4 आ चुका है, और लास्ट आइटम के अंदर टेम्परेरी बेसिस पे 2 स्टोर हुआ हुआ है। चेक आइटम इज इक्वल टू चेक आइटम -1। अब 0 से -1 वैल्यू हो चुकी है,
इज चेक आइटम लेस देन जीरो? -1 इज लेस देन जीरो, यस इट इज। लूप अगेन फॉल्स हो चुका है, दैट मीन्स इससे पहले कोई नंबर ही नहीं है हमारे पास, हम लूप से बाहर आ जाएंगे। जैसे ही लूप से बाहर आएंगे, अगर आप लोगों को कोड याद हो थोड़ा बहुत, तो हम क्या करते थे, जैसे ही वाइल की लूप से बाहर आते थे हम बोलते थे जहां पे भी हमारी होल पोजीशन है उधर हम लोग अपना क्या करते थे, वैल्यू टू इंसर्ट को स्टोर करवाते थे। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है, इंटीजर एरे चेक आइटम +1 इज इक्वल टू लास्ट आइटम। तो चेक आइटम +1 मतलब -1 था, -1 +1 0, तो जीरो पे जाके लास्ट आइटम को स्टोर कर दो, तो 2 यहाँ पे आ चुका है। तो अब देखो 2 और 4 अपनी करेक्ट पोजीशन पे पहुंच चुके हैं। अब ये वाली कॉल हम लोगों ने पूरी की पूरी कर दी जनाब, ये हो गई पूरी। अब लास्ट कॉल रहती है विच इज योर थर्ड वन। तो रिकर्सिव इंसर्शन एरे थर्ड कॉल, वेन एवर वी आर गोना कंसिडर द थर्ड कॉल। अब थर्ड कॉल में क्या होगा हमारे पास, अगेन इज गोना स्टार्ट फ्रॉम द दिस सेक्शन, यहां से स्टार्ट होगा। लास्ट आइटम इज इक्वल टू नंबर एलिमेंट -1, सो 3 -1 विल गिव यू इंडेक्स पोजीशन 2, दैट मीन्स 1, 1 को कंसिडर कर रहे हैं, 1 को स्टोर करवाना है। चेक आइटम इज इक्वल टू नंबर एलिमेंट -2, तो दैट मीन्स व्हाट, उससे एक कम वाली वैल्यू, तो 3 -2 विल गिव यू 1, तो 4 को 4 की बात हो रही है। तो चेक आइटम के अंदर वैल्यू आ गई हमारे पास, यहाँ पे वैल्यू थी नंबर एलिमेंट्स की 3, 3 -2 वॉज 1, तो चेक आइटम के अंदर वैल्यू 1 मौजूद है। इज 1 लेस देन जीरो? इट इज नॉट, दैट मीन्स अभी फिलहाल हमारे पास इससे पहले वैल्यूज मौजूद हैं। एल्स इफ इंटीजर एरे चेक आइटम लेस देन लास्ट आइटम, दैट मीन्स व्हाट, कि क्या 4 इज लेस देन 1? इट्स नॉट, तो अभी फिलहाल हमें मूव करना पड़ेगा, हमें राइट साइड पे शिफ्टिंग करवानी, दैट मीन्स वी विल यूज दिस लूप। तो किस तरीके से करेंगे, इंटीजर एरे चेक आइटम +1 विच इज व्हाट 2, इंडेक्स पोजीशन 2 के ऊपर स्टोर कर दो क्या चीज, उससे पीछे वाली वैल्यू विच इज 4, तो 1 की जगह 4 आ जाएगा। सही है जनाब। क्या चेक आइटम इज लेस देन जीरो? क्या चेक आइटम विच इज चेक आइटम इज इक्वल टू चेक आइटम -1 कर दो। अब हमारे पास जीरो हो चुका है, क्या जीरो इज लेस देन जीरो? इट्स नॉट। एल्स इफ इंटीजर एरे चेक आइटम का मतलब -1 हो चुका था, राइट? तो -1 होने के बाद जीरो हो चुकी है वैल्यू, इंडेक्स पोजीशन जीरो पे जाके चेक करो, क्या 2 इज लेस देन लास्ट आइटम विच इज 1? क्या 2 इज लेस देन 1? नो इट्स नॉट, दैट मीन्स अभी फिलहाल मुझे एक यही लूप अभी फिर से रन करना है और एक और शिफ्ट करवाना है। एक और शिफ्ट मतलब 2 की जगह 2 आगे की तरफ आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा, कुछ इस तरीके से। सही है। उसके बाद क्या होगा, अब हम लूप से, इसके बाद वाला जो लूप होगा उससे लूप से बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि चेक आइटम की वैल्यू जो है वो लेस देन जीरो हो चुकी है। यहाँ पे आके अपनी चीज़ों को स्टोर कर दो, -1 +1 विल गिव यू जीरो, उधर लास्ट आइटम आ जाएगा। तो 1 2 4 सॉर्ट हो चुका है। तो समझना जरूरी है, इसकी लॉजिक्स अगर नहीं समझ आएंगी तो इसको हम रिकर्सिव में कर ही नहीं सकते। तो अब रिकर्सिव में करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको स्टार्ट करना है पहले वाले एलिमेंट्स को कंसिडर करते हुए कि वो सॉर्टेड है और आगे बढ़ना है। सही है। लेकिन ऑफ कोर्स ये नंबर एलिमेंट्स वाली चीज़ को कंसिडर करना पड़ेगा, तो हमें 2 से स्टार्ट करना पड़ेगा। सही है, बिस्मिल्लाह करते हैं अब। जो लॉजिक आपकी मार्क स्कीम में मौजूद है, जो मार्क स्कीम है इसकी, दैट्स टोटली रॉन्ग। तो जो करेक्ट आंसर है वो मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ, आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से करना है। सही, लेट्स स्टार्ट। डिफ आइटरेटिव इंसर्शन, इसमें भी हम लोग अपना एरे लेंगे, इंटीजर एरे। नाम चेंज मत किया करो, लॉजिक चेंज मत किया करो। तो जो लॉजिक देखी है ना अभी आपने, लॉजिक क्या देखी है आपने, लॉजिक देखी है कि ये 1 तक जाएगा, 1 से फिर 2 पे आएगा, फिर 3 पे आएगा, इस तरीके से। तो बस हमें वही लॉजिक्स को रेप्लिकेट करना होता है, नंबर एलिमेंट्स। सही है जनाब, ये दो चीजें लेनी है आप लोगों ने। देन व्हाट यू आर सपोज टू डू, अब आप लोगों ने कुछ चीजों को कंसिडर करना है, हमें पहले एलिमेंट को कंसिडर करना है कि दैट्स सॉर्टेड। सो आई एम गोना स्टार्ट विद करंट साइज इक्वल्स टू 2, हम 2 से स्टार्ट करेंगे एक तरीके से सारी चीजों को। सही है। तो करंट साइज इज इक्वल्स टू 2, और 2 से स्टार्ट करने के बाद हमने यहाँ पे अपना लूप लगाया, while करंट साइज इज लेस देन इक्वल टू नंबर एलिमेंट्स। सही है, स्टार्टिंग से स्टार्ट करके हम आगे की तरफ जाएंगे। सही है जनाब। तो जब तक उसकी और बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे सारी वैल्यूज को, तो हमारी वैल्यूज बढ़ती चली जाएंगी, हमें नंबर एलिमेंट्स तक जैसे ही पहुंचेंगे फिर लूप से बाहर निकलना है, जैसे हम लोग यूजुअली करते थे अपने नॉर्मल इंसर्शन सॉर्ट के अंदर जो हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। सो वाई करंट साइज इज लेस देन इक्वल टू नंबर एलिमेंट्स, व्हाट यू आर सपोज टू डू, यू आर सपोज टू मेक लास्ट आइटम, वही सेम लॉजिक जो उन्होंने की हुई आपको उन्हीं को रेप्लिकेट करना। तो लास्ट आइटम इज इक्वल्स टू इंटीजर एरे,
उस पे जाओ, अपने करंट साइज की वैल्यू -1। वही सेम लॉजिक जो उन्होंने की हुई है आपकी। लास्ट आइटम इज इक्वल टू इंटीजर एरे नंबर एलिमेंट्स -1। अब क्योंकि नंबर एलिमेंट जीरो से स्टार्ट हो जब आप लोग वो कर रहे थे, अनवाइंड कर रहे थे, तो स्टार्टिंग से स्टार्ट हो रहा था 2 से। तो यहाँ पे भी वही सेम लॉजिक होंगी। तो 2 - 1 इस तरीके से। सही है। तो चेक आइटम बनाते हैं हम अपना। चेक आइटम इज इक्वल टू, अब वहां पे था नंबर आइटम्स -2। अब नंबर आइटम जो था वो 2 से स्टार्ट हो रहा था अनवाइंड करते वक्त। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, करंट साइज को यूज कर रहे हैं। तो करंट साइज -2। वही सेम लॉजिक्स। और जैसे ही हमारा ये चीज आएगी तो हम अपने लूप को ट्रू करवा देंगे। लूप अगेन इक्वल्स टू ट्रू। तो जैसे वो लोग कर रहे थे, सेम 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 तरीका, ये देखिए। तो जैसे ही ये सारी चीजें सेट हो जाएंगी, लूप अगेन को ट्रू कर देंगे। उसके बाद वही सेम कंडीशन जो ये लोग टेस्ट कर रहे हैं वही हम करेंगे। इफ चेक आइटम इज लेस देन जीरो, लूप अगेन इक्वल्स टू फॉल्स। एल्स इफ इंटीजर अरे चेक आइटम इज लेस देन लास्ट आइटम, लूप अगेन इक्वल्स टू फॉल्स। लेट्स जस्ट कॉपी दिस वैल्यू। हम अपने इधर आते हैं अपने वाइल के लूप में। यही सेम चीज हमें लिखनी है अपनी। लेट मी जस्ट फिक्स दिस रियल क्विक। दैट्स इट। तो ये कंडीशन आप बार बार चेक करोगे कि अगर उसकी वैल्यू लेस देन जीरो है, ये चीज चेक होती है फाइंड आउट करने के लिए उसकी करेक्ट पोजीशन। सही है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, अपना लूप लगाना है। लूप किस तरीके से लगेगा, वही सेम लॉजिक जो हम लोगों ने की हुई है ऊपर, वही वही सेम लूप लगना है। वाइल लूप अगेन इंटीजर एरे चेक आइटम +1 इज इक्वल टू इंटीजर एरे चेक आइटम। ये शिफ्टिंग के लिए लूप हो रहा है। चेक आइटम इज इक्वल टू चेक आइटम -1। इफ चेक आइटम इज लेस देन जीरो, फिर वही सेम टेस्ट, सेम चेक। इसको भी कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं इसको। ये आ गया हमारा। लेट मी जस्ट क्विकली फिक्स दिस। चेक आइटम इज इक्वल टू चेक आइटम -1। सही है जनाब, दैट्स इट। तो परफेक्टली फाइन, वही सेम लॉजिक्स हम यहाँ पे भी यूज कर रहे हैं सारी चीज़ों को। अब इस लूप से बाहर निकलना था हमें। बाहर निकल के हम लोग क्या करवाते हैं, अपना इंटीजर एरे चेक आइटम +1 इज इक्वल टू लास्ट आइटम। ये वाली चीज़ करवानी होती है। तो ज़रा करवा लेते हैं भाई। फाइल के लूप से बाहर निकल के और अपने करंट साइज को बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि हर अनवाइंड के वक्त करंट साइज 2 था। ये चेक करिए आप लोग, अनवाइंड करते वक्त करंट साइज की वैल्यू 1 थी, फिर 2 हुई, फिर 3 हुई। तो यहाँ पे भी हम लोगों की वैल्यू अनवाइंड करते वक्त तो बढ़ रही है। तो करंट साइज इक्वल टू करंट साइज +1। तो ये बिल्कुल करेक्ट वर्जन है आप लोगों का, जिस तरीके से आप लोगों ने करना था। अपने वाइल के लूप से बाहर निकलो, अपने एरे को रिटर्न करवा दो। तो रिटर्न इंटीजर एरे। इवन द मार्क स्कीम इज रॉन्ग फॉर दिस। जो मार्क स्कीम की लॉजिक है दैट्स टोटली रॉन्ग। तो लेट्स जस्ट प्रिंट दिस। और क्या कह रहा है भाई हमें क्वेश्चन में, लेट्स जस्ट सी दैट रियल क्विक। इसको बंद करते हैं हम। अह, इसको पकड़ते हैं यहाँ से, यहाँ लेकर आते हैं। ओके, सही है भाई। ओके, अब क्या कह रहे हैं भाई आपसे, बना लिया हमने। कह रहे हैं राइट प्रोग्राम कोड टू अमेंड द मेन प्रोग्राम टू आल्सो कॉल आइटरेटिव इंसर्शन विद द ओरिजिनल इनिशियलाइज्ड एरे। और वही सेम चीज़ करने को बोल रहा है, बस इसको कॉल करने को बोल रहा है। तो कर देते हैं, यही सेम चीज़ को उठाते हैं यहाँ से, यहाँ लाते हैं। बस सॉर्टेड टू एरे कर दो, रिकर्सिव इंसर्शन की जगह आइटरेटिव कर दो। आइटरेटिव इंसर्शन कर दो, बाकी सब चीज़ें सेम रहेंगी। रिकर्सिव की जगह आइटरेटिव बोल दो। फॉर एक्स इन रेंज बाकी सब तो सही रहेगा, सेम रहेगा। लेट्स सी इफ इट्स वर्किंग और नॉट। 185 1815 22 85 100 644, बेहतरीन कोड काम कर रहा है भाई हमारा। टेस्ट योर प्रोग्राम, डन विद दैट, पार्ट डी। ओके, दैट्स डन। इट वाज अ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बाय द वे, नो वरीज इन दैट। थोड़ा बहुत आप लोग प्रैक्टिस करो और रिकर्जन की। ओके, लेट्स सी पार्ट डी नाउ। पार्ट डी में आप लोगों से क्या कह रहा है, द रिकर्सिव फंक्शन बाइनरी सर्च बनाना है आप लोगों को रिकर्सिव के थ्रू। ये तो बहुत आसान है, पहले भी टेस्ट हो चुका है। तो आप लोगों को इसकी लॉजिक जो है वो आसान है, बहुत कम, बहुत ही आसान है। छोटा सा कोड बनता है, इसका इतना मुश्किल चीज़ नहीं है। तो अगर आपकी लोअर बाउंड की वैल्यू अपर बाउंड से बड़ी हो जाती है तो आप लोग जो है रिटर्न कर देते हो अपना, आपका बेस केस रीच हो जाता है। और अगर नहीं होती है तो फिर आप लोग मिड पॉइंट कैलकुलेट करते हो। और अगर आप लोगों को मिड पॉइंट मिल जाता है तो एक और बेस केस रीच हो जाता है, नहीं मिलता तो रिकर्सिव कॉल करते जाओ। अपने मिड पॉइंट को बढ़ाते रहो या कम करते रहो, इट डिपेंड्स कि आपकी वैल्यू कौन सी है जो ढूंढ रहे हो। सो हमारे पास यहाँ पे क्या वैल्यू है, इंटीजर एरे है, फर्स्ट है, ये सब आपके पैरामीटर वैल्यूज हैं, लास्ट है, अपर बाउंड, लोअर बाउंड, अपर बाउंड, टू फाइंड जो आपको ढूंढना है, ये सारी वैल्यूज हैं। द फंक्शन यूजेस रिकर्जन टू परफॉर्म अ बाइनरी सर्च फॉर टू फाइंड एन इंटीजर एरे। द फंक्शन रिटर्न्स इंडेक्स वेयर टू फाइंड इज स्टोर्ड और रिटर्न्स -1 इफ इट इज नॉट इन द एरे।
बना लेते हैं भाई जल्दी से। डेफ बाइनरी सर्च, इंटीजर एरे लेना है आपने, इंटीजर एरे comma first which is your lower bound, last which is your upper bound, to find which is your value which is supposed to be fine. If first is greater than last, अगर आपकी वैल्यू लोअर बाउंड की अपर बाउंड से बड़ी हो जाती है, यू आर सपोज टू स्टॉप इट, अपना बेस केस रीच हो जाता है। और अगर नहीं होती है देन यू आर सपोज टू कीप ऑन फाइंडिंग द मिड पॉइंट वैल्यू। लेट्स जस्ट कॉल इट मिडिल, में बी मिडिल बोल देते हैं। इंटीजर निकालना होता है first which is your lower bound plus your upper bound which is your last इंडेक्स पोजीशन, इन दोनों को डिवाइड बाय टू करते हैं हम लोग। तो डिवाइड बाय टू, इस तरीके से आप लोगों ने आंसर निकालना है, मिडिल आ जाएगा आपके पास। नाउ व्हाट यू आर सपोज टू डू, अब आपने रिकर्सिव कॉल्स को कंसिडर करना है। इफ योर इंटीजर एरे इंटीजर एरे मिड पॉइंट पे अगर आपके पास वैल्यू आ जाती है तो टू फाइंड के बराबर है, देन व्हाट यू आर सपोज टू डू, अगर वो वैल्यू मिड, देन यू जस्ट सपोज टू रिटर्न योर मिडिल वैल्यू, मिड पॉइंट को रिटर्न कर दो। और अगर ऐसा नहीं है तो आपने कंसिडर करना है कि इफ इट इज ग्रेटर देन और लेस देन, इफ इंटीजर एरे मिड पॉइंट वाली जो वैल्यू है, इफ इट इज ग्रेटर देन टू फाइंड, मतलब टू फाइंड वैल्यू छोटी है, तो उस वक्त क्या करेंगे, एल्स, सॉरी माय बैड, एल्स एलिफ, हाँ, एल्स इफ इंटीजर एरे मिडिल, और अगर हमारी जो वैल्यू ढूंढ रहे हो वो छोटी वैल्यू है, देन द मिडिल वैल्यू, दैट व्हाट देन व्हाट यू आर सपोज टू डू, यू आर सपोज टू मेक योर अपर बाउंड को उठा के आप अपने मिड पॉइंट से कम कर दो। तो किस तरीके से करेंगे यहाँ पे हम लोग, उसको रिकर्सिव कॉल में करवाएंगे। रिटर्न बाइनरी सर्च, इंटीजर एरे रिमेन सेम, फर्स्ट वाली वैल्यू रिमेन सेम, लेकिन अपर बाउंड जो है लास्ट वाली वैल्यू, सो हम इसको चेंज करेंगे। लास्ट वाली वैल्यू को किस तरीके से चेंज करेंगे, लास्ट इज इक्वल्स टू मिडिल, मिडिल माइनस वन, सही है, मिड पॉइंट माइनस वन करते हैं ना, लास्ट इक्वल्स टू मिडिल माइनस वन, अपर बाउंड इज इक्वल्स टू मिड पॉइंट माइनस वन। सो यहाँ पे लास्ट की वैल्यू को कॉल कर दो और टू फाइंड रिमेन्स सेम, और एल्स योर थर्ड कंडीशन यू गोना डू द सेम थिंग, लेट मी जस्ट डू इट फॉर यू। और लेकिन एल्स के अंदर हमारे पास एक चीज होगी, फर्स्ट को चेंज करते हैं। अगर जो वैल्यू आप ढूंढना चाह रहे हो वो बड़ी वैल्यू है, देन द मिड पॉइंट, देन योर लोअर बाउंड इज इक्वल टू मिड पॉइंट प्लस वन, तो फर्स्ट इज इक्वल टू मिडिल प्लस वन। फिर इसको रिटर्न करवा दो, बाइनरी सर्च इंटीजर एरे कॉमा फर्स्ट कॉमा लास्ट रिमेन सेम, टू फाइंड रिमेन सेम। तो बस इतना सा काम था, और कुछ भी नहीं करना आपने। अब आ जाओ, वापस से चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। That's done. Write program code to amend the program, main program to call binary search. Binary search को call करना है with the sorted array and the integer 644 as the search value. 644 को search करना है. Output not found if 644 is not found in the array. Output the index if 644 is found in the array. तो बस एक बेसिक सा केस बना लो, अगर नेगेटिव वन आ जाता है तो बहुत ही सिंपल है यार। Let's just call it index equals to binary search, और इसके अंदर हम नंबर एरे को पास करेंगे, वो ऊपर जाके सॉर्ट हो चुका होगा ऑलरेडी। फर्स्ट वाली वैल्यू विल बी ऑफ कोर्स जीरो, लास्ट वाली वैल्यू विल बी लेंथ ऑफ नंबर एरे माइनस वन, सही है, दैट शुड बी द लास्ट वैल्यू। इसी तरीके से कॉल होना चाहिए। सो जो टोटल लेंथ ऑफ एरे माइनस वन, दैट शुड बी योर लास्ट वैल्यू, राइट, हाँ परफेक्ट। सो नंबर एरे माइनस कॉमा 644, इस तरीके से आप लोग चीज़ों को निकाल लो। ये हम यहाँ से भी देख सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6, तो 6 है तो 6 ही कंसिडर कर लेते हैं, क्यों इतना हम सोचें इसको, लेट्स जस्ट मेक इट 6। तो 6 644, ठीक है, इंडेक्स आ जाएगा। अब उसके जरिए हम कंडीशन बनाएंगे, इफ इंडेक्स इक्वल्स टू नेगेटिव वन, अगर वो नेगेटिव वन दे रहा है देन आई एम सपोज टू प्रिंट 644 is not found, is not in the array, else print index of
644 इज इंडेक्स। इस तरीके से आपने प्रिंट कर दिया वैल्यूज को। लेट्स जस्ट रन द कोड। जब सॉर्ट हो जाएगा तो वो इंडेक्स पोजीशन 6 पर आ जाता है, तो 6 आ गया, बेहतरीन कोड हो गया हमारा। स्क्रीनशॉट लो, अपलोड कर दो। सो दैट्स इट, वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 3 एज वेल। अल्हम्दुलिल्लाह। लेट मी पॉज द रिकॉर्डिंग नाउ। आप लोगों को इसका कोड जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।